मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरटीजीएसयू धर्म गुरु अर्थात धर्म शिक्षक का एग्ज़ाम आप लोगों के सामने ही है और विभिन्न ग्रंथों के प्रश्नोत्तरी इस पेपर में आती हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज हम लोग रामायण से संबंधित महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों को देखेंगे जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। इस वीडियो को आप लोग अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इस परीक्षा में लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं रामायण से संबंधित महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के क्रम में पहला टॉपिक है क्या नाम था। तो आइए इस टॉपिक का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसमें उत्तर भी लिखे हुए हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, प्रश्न के साथ ही उत्तर देखते चलेंगे। 4 ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे। अगर कोई समस्या होती है वीडियो संबंधित आप लोगों को तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो इस श्रृंखला का पहला प्रश्न है कि श्री राम की सेना के 2 अभियंता वानरों के नाम बताइए। तो उन 2 अभियंता वानरों के नाम नल और नील हैं। फिर जिस विमान पर बैठकर श्री राम लक्ष्मण सीता सहित लंका से अयोध्या आए थे उसका क्या नाम था। तो उस विमान का नाम पुष्पक था। लंका के उस प्रसिद्ध वैद्य का क्या नाम था जिसे लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी लंका से उठा लाए थे। उसका नाम था सुषेण वैद्य। फिर लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी जो औषधि लेकर आए थे उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था संजीवनी बूटी। राजा जनक का मूल नाम क्या था। तो राजा जनक का मूल नाम शीरध्वज जनक था। कैकेयी की उस दासी का क्या नाम था जिसने कैकेयी को राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांगने के लिए बहकाया था। तो उसका नाम मंथरा था। दोस्तों वाल्मीकि रामायण की रचना जिस छंद में हुई है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है अनुष्टुप। फिर उस गुप्तचर का क्या नाम था जिसके कहने पर श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया था। तो उसका नाम था दुर्मुख। अगला प्रश्न है कैकेयी की उस दासी का क्या नाम था जो मायके से ही उसके साथ आई थी। तो दोस्तों उसका नाम था मंथरा। उस तीर्थ का क्या नाम था जिसमें डुबकी लगाकर श्री राम ने परम धाम को प्रस्थान किया था। उसका नाम था गोप्रतार। महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा का क्या नाम था। तो नाम था विश्वरथ। अगला प्रश्न है बाली और सुग्रीव जिस वानर से उत्पन्न हुए थे उसका क्या नाम था। तो उसका नाम ऋक्षराज था। रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं। तो उसको घाघरा नदी कहते हैं। अगला प्रश्न है समुद्र में रहने वाली उस नाग माता का क्या नाम था जिसने समुद्र लांघते हुए हनुमान जी को रोका था और उन्हें खा जाने को उद्यत हुई थी। तो उसका नाम था सुरसा। राजा दशरथ ने पुत्रोत्पत्ति हेतु जो यज्ञ किया था उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था पुत्रेष्टि यज्ञ। राजा जनक के पुरोहित का क्या नाम था। तो राजा जनक के पुरोहित का नाम शतानंद था। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या जिस अप्सरा ने भंग की थी उसका क्या नाम था। तो उसका नाम मेनका था। श्री राम ने जिन वृक्षों की ओट लेकर वानर राज बाली को मारा था उसका क्या नाम था। तो वह साल के वृक्ष थे। राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था। तो राजा जनक के छोटे भाई का नाम कुशध्वज था। शत्रुघ्न के पुरोहित का क्या नाम था। तो शत्रुघ्न के पुरोहित का नाम कांचन था। रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम त्रेता युग है। समुद्र मंथन से जो अश्व निकला था उसका क्या नाम है। तो उसका नाम उच्चैश्रवा है। अशोक वाटिका का दूसरा नाम क्या था। तो उसका नाम था प्रमदावन। महर्षि वाल्मीकि का बचपन का क्या नाम था। तो महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम आप सभी लोग जानते हैं, रत्नाकर नाम था। उन महर्षि का क्या नाम है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने जीवन के पूर्वार्ध में डाकू थे। तो वह वाल्मीकि हैं। उस हाथी का क्या नाम था जिसे सागर पुत्रों ने पृथ्वी धारण करते हुए देखा था। तो उस हाथी का नाम था विरूपाक्ष। अगला प्रश्न लंका दहन के पश्चात हनुमान जिस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघ कर वापस आए थे उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था अरिष्ट। महर्षि वशिष्ठ की गाय का क्या नाम था। तो महर्षि वशिष्ठ की गाय का नाम सुरभि था। अवधी भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है। तो रामचरितमानस नाम है। कुबेर के सेनापति का क्या नाम था। तो कुबेर के सेनापति का नाम मणिभद्र था। फिर दोस्तों उस सागर का क्या नाम था
जो देवताओं और असुरों ने जिसका मंथन किया था उसका नाम था क्षीरोद सागर। लंका जाने के लिए पुल बांधते समय श्री राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था रामेश्वर। फिर विभीषण के उस अनुचर का क्या नाम था जिसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया था? उसका नाम था अनल। अगला प्रश्न दोस्तों, उस पर्वत का क्या नाम है जो समस्त पर्वतों का राजा है? हिमालय। रामायण के प्रथम कांड का क्या नाम है? तो रामायण के प्रथम कांड का नाम बालकांड है। रामायण के अंतिम कांड का क्या नाम है? तो रामायण के अंतिम कांड का नाम उत्तरकांड है। उस हाथी का क्या नाम है जो श्वेत वर्ण का था? तो उसका नाम था ऐरावत। लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु जिस औषधि को वैद्य ने मंगाया था उसका नाम था संजीवनी बूटी। तृतीय प्रजापति का क्या नाम है? तो तृतीय प्रजापति का नाम शेष है। अगला प्रश्न दोस्तों, उस ब्राह्मण का क्या नाम था जिसे श्री राम ने कहा था कि वह अपने दंड को जहाँ तक फेंक सकेंगे वहाँ तक की गायें उन्हें मिल जाएंगी? उसका नाम था त्रिजट। कुबेर को ब्रह्मा जी ने जो विमान दिया था उसका नाम था पुष्पक। शिव देवता का एक नाम सर्पमाली है। किस ऋषि को समुद्र चूलुक कहते हैं? तो अगस्त ऋषि को। पूर्व जन्म में रावण का क्या नाम था? तो प्रताप भानु नाम था। राजा निमि की राजधानी क्या थी? तो बैजयंत थी। किस देवता का एक नाम स्थाणु है? तो शिव का नाम स्थाणु है। उस मणि का क्या नाम है जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी? तो उसका नाम है कौस्तुभ। नलकूबर जिस अप्सरा पर आसक्त था उसका क्या नाम था? तो रंभा नाम था। हनुमान जब अशोक वाटिका में सीता जी से मिलने गए थे उस समय वे जिस वृक्ष पर छिपे थे उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अशोक वृक्ष। इंद्र के प्रसिद्ध हाथी का क्या नाम था? तो ऐरावत नाम था। कुबेर के हाथी का क्या नाम है? तो हिमपांड्र नाम है। यम के हाथी का क्या नाम है? तो यम के हाथी का नाम महापद्म है। आगे है वरुण के हाथी का क्या नाम है? तो वरुण के हाथी का नाम सौमनस है। उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्तवर्णी था? तो उसका नाम था लोहित सागर। फिर श्री राम आदि चारों भाइयों के विवाह कार्य जिस ऋषि ने संपन्न कराए थे उसका क्या नाम था? तो वशिष्ठ नाम था। जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी उनका क्या नाम था? तो दुर्वासा नाम था। उस कौवे का क्या नाम था जिसने गरुण जी को राम कथा सुनाई थी? तो काकभुसुंडी नाम था। अमरावती किसकी पुरी का नाम था? तो इंद्र की पुरी का नाम अमरावती था। अश्वमेध यज्ञ के अश्व के मस्तक पर जो पत्र बांधा जाता था उसका क्या नाम था? तो उसका जयपत्र नाम था। फिर शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? तो रभस नाम है। उस राक्षस का क्या नाम था जिसने सीता की हत्या न करने के लिए रावण को समझाया था? तो सुपार्श्व नाम था। समुद्र मंथन से जो भयानक विष निकला था उसका क्या नाम था? तो हलाहल नाम था। समुद्र मंथन हेतु जिस पर्वत को मथानी बनाया गया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम मद्राचल था। रामायण के सबसे बड़े कांड का क्या नाम है? तो युद्धकांड है। रामायण के सबसे छोटे कांड का नाम अरण्यकांड है। आगे प्रश्न है कि राजा जनक के उस मंत्री का क्या नाम था जो जनक की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए अयोध्या गए थे? तो उसका नाम था सुदामन। उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था? तो उसका नाम पंचाप्सर था। उस पर्वत का क्या नाम है जो सिंधु नद और समुद्र के संगम पर स्थित था तथा जिसके 100 शिखर थे? उसका नाम था हेमगिरी। 8वें वसु का क्या नाम है? तो 8वें वसु का नाम सावित्र है। रावण ने सुग्रीव के पास जो दूत भेजा था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम सुक था। उस वानर यूथपति का क्या नाम था जो गेरू के समान लाल रंग का था? तो गवय नाम था। उस वानर यूथपति का क्या नाम था जो चांदी के समान धवल वर्ण का था? तो श्वेत नाम था उसका। दोस्तों अगला प्रश्न है, उस ग्रह का क्या नाम है जो समय समय पर सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण लगाता है? तो उसका नाम है राहु। प्रभाव किसके मंत्री का नाम था? तो प्रभाव सुग्रीव के मंत्री का नाम था। रामायणकालीन काशी का वर्तमान में क्या नाम है? तो आप सभी लोग जानते हैं वाराणसी नाम है। रामायणकालीन लवपुर का वर्तमान में क्या नाम है? तो लाहौर नाम है। रामायणकालीन नगरी मधुपुरी का वर्तमान में क्या नाम है? तो मथुरा नाम है। आगे प्रश्न दोस्तों, मारुत किस देवता का नाम है? तो वायु का नाम मारुत है। इंद्र के प्रसिद्ध उद्यान का क्या नाम था? तो नंदन कानन नाम था। इंद्र के सारथी का नाम बताइए? तो मातली नाम है। उस गंधर्वी का क्या नाम है जिसने अपनी 3 पुत्रियों का विवाह माल्यवान, सुमाली और माली नाम के राक्षस के साथ किया था? उसका नाम
था नर्मदा। उस वानर का क्या नाम है जो एक सरोवर जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया था? तो ऋक्षराज नाम है। फिर मेघनाथ जिस देवी की पूजा किया करता था उसका क्या नाम था? तो निकुंभिला नाम था। हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, अप्सरा रूप में उनका क्या नाम था? तो उनका नाम पुंजिका स्थला था। लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी जिस पर्वत की औषधि सहित उठाकर लाए थे उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था द्रोणगिरी। सीता जी की खोज में लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने जिस विमान को देखा था उसका नाम था पुष्पक विमान। उस राक्षसी का क्या नाम था जो लंका के समीप समुद्र में रहती थी और उड़ते हुए जीवों को खींच लेती थी तथा खा जाती थी? उसका नाम सिंहिका था। कुब्जा इनमें से किसका नाम है? तो मंथरा का नाम कुब्जा है। लंका में राक्षसों के कुल देवता का जो स्थान था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम चैत्य प्रासाद है। रामायण महाकाव्य का दूसरा नाम क्या था? तो रामायण महाकाव्य का दूसरा नाम पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध है। श्री राम द्वारा बाली से युद्ध करते हुए सुग्रीव ने अपने गले से जो माला पहन रखी थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था गजपुष्पी लता। श्री राम को वन से वापस लाने के लिए जाते हुए भरत जिस नौका से गंगा के पार उतरे थे उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था स्वस्तिक। आज की ब्यास नदी का रामायण काल में क्या नाम था? तो बिपाशा नाम था। उस धनुष का क्या नाम था? महर्षि परशुराम ने श्री राम को सीता स्वयंवर में जिस पर बाण चढ़ा देने की चुनौती दी थी तो उस धनुष का नाम वैष्णव था। उत्तर पूर्व प्रदेश में स्थित कुबेर के उपवन का क्या नाम था? तो चित्ररथ नाम था। कलहप्रिय किसका नाम था? तो नारद को कलहप्रिय कहते हैं। उस यज्ञ का क्या नाम है जो पवित्र नामक सोम यज्ञ से प्रारंभ और सौत्रामणि में से समाप्त होता है? उसका नाम है राजसूय। फिर दोस्तों दूसरा टॉपिक है रोमांचक जानकारियाँ, तो इनको देखते हैं। तो दोस्तों रोमांचक जानकारियों के अंतर्गत जो प्रश्न उनको देखते हैं। तो प्रश्न, रावण के परिवार का वह कौन योद्धा था जो राम रावण युद्ध में श्री राम की ओर से लड़ा था? तो विभीषण था। वह कौन वीर था जिसने रावण को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था और उसके पितामह के निवेदन पर उसे मुक्त किया था? उसका नाम था सहस्त्रार्जुन। वह कौन वीर था जो रावण को 6 माह तक अपनी काख में दबाए रखा था? उसका नाम था बाली। दोस्तों जब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे उस समय तमाम तर्कों के मध्य दशरथ ने ऋषि से अपनी कितनी अवस्था बताई थी? तो 60,000 वर्ष अपनी अवस्था बताए थे दशरथ जी विश्वामित्र जी को। फिर लक्ष्मण, हनुमान, भरत और शत्रुघ्न को किन 2 भाइयों ने युद्ध में पराजित किया था? तो लव और कुश ने पराजित किया था। कुंभकर्ण के शयन हेतु रावण ने जो घर बनवाया था वह कितना लंबा चौड़ा था? तो वह दोस्तों 2 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा था। वह कौन राक्षस था जो एक बार में 6 मास तक सोता था? तो कुंभकर्ण था। रावण ने किसे प्रसन्न करने के लिए अपने 10 शीश भेंट कर दिए थे? तो ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने 10 शीश भेंट कर दिए थे। वह कौन था जो बिना माता के ही केवल पिता से जन्मा था? तो मिथि नाम का राजा था जो बिना माता के ही केवल पिता से जन्मा था। फिर इनमें से किसने एक पांव पर खड़े होकर 5,000 वर्षों तक तपस्या की थी? तो विभीषण ने 5,000 वर्षों तक एक पैर में खड़े होकर तपस्या की थी। सीताहरण के पूर्व सोने का मृग बनकर कौन आया था? तो मारीच आया था। पत्थर की शिला बनी अहिल्या का उद्धार किसने किया था? तो श्री राम ने किया था। फिर वह कौन महर्षि थे जिन्होंने पिता की आज्ञा से अपने माता का सिर काट लिया था? तो परशुराम थे, आप सभी लोग जानते हैं। वह कौन महर्षि थे जो संपूर्ण समुद्र जल को चुल्लू में भरकर पी गए थे? तो अगस्त्य ऋषि थे। शूर्पणखा राक्षसी के नाक कान किसने काटे थे? तो आप सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, लक्ष्मण ने काटे थे। वह कौन महर्षि थे जो क्षत्रिय होते हुए भी अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मर्षियों में गिने जाते थे? तो विश्वामित्र थे। वह कौन राजा थे जिसे महर्षि विश्वामित्र सशरीर स्वर्गलोक भेज रहे थे? तो त्रिशंकु नाम के राजा थे। इनमें से कौन था जो सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उसके पास चला गया था? तो हनुमान थे जो सूर्य को फल समझकर खाने के लिए चल दिए थे। फिर वह कौन महर्षि थे जिन्होंने अपनी पत्नी के प्रस्तर शिला बन जाने का शाप दिया था? तो गौतम ऋषि ने शाप दिया था।
वह कौन ऋषि था जिसकी सृष्टि ब्रह्मा ने अपनी जवानी से की थी? तो जाम्बवान। श्री राम के राज्याभिषेक के समय निम्न में से कौन 500 नदियों का जल लाया था? तो जाम्बवान लेके आए थे। वह कौन राक्षसी थी जिसने सीता को रावण को अस्वीकृत करने पर खा जाने की धमकी दी थी? तो प्रघसा नाम की राक्षसी थी। वह कौन ऋषि थे जिन्होंने क्रुद्ध होकर गंगा के समस्त जल को पी लिया था? तो जह्नु ऋषि गंगा के समस्त जल को पी गए थे क्रोधित होकर के। वह कौन था जिसने अपने पिता की आज्ञा से उनका वृद्धत्व स्वीकार कर उन्हें अपना यौवन दे दिया था? तो वह पुरु था। फिर वह कौन ऋषि था जो अपने पिता की आज्ञा से गायों का वध करता था? तो कंडु नाम का ऋषि था जो अपने पिता की आज्ञा से गायों का वध करता था। फिर अश्विनी कुमारों ने किस ऋषि को औषधि के द्वारा वृद्ध से युवा बना दिया था? तो च्यवन ऋषि को बना दिया था। वह कौन राक्षस था जो राम लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल ले गया था? तो अहिरावण था। वह कौन सा पर्वत था जो 60,000 पर्वतों के मध्य में स्थित था? तो मेरु पर्वत है। वह कौन राक्षस था जिसे श्री राम व लक्ष्मण ने गड्ढे में गाड़ दिया था? तो विराध नाम के राक्षस को श्री राम व लक्ष्मण ने गड्ढे में गाड़ दिया था। वह कौन राक्षस था जिसने यम के साथ युद्ध किया था? तो रावण ने यम के साथ युद्ध किया था। मकरध्वज किस जंतु के गर्भ से जन्मा था? तो मत्स्य से जन्मा था। वह कौन वानर योधपति था जो मृत्यु का पुत्र था, सुमुख था? अयोध्या का वह कौन राजकुमार था जो नगर के बालकों को पकड़कर सरयू नदी के जल में फेंक देता था? वह था असमंज। फिर वह कौन मनुष्य था जिसने राजा अम्बरीश का यज्ञ पशु बनना स्वीकार कर लिया था? उसका नाम है सुनहसेप। अयोध्या का वह कौन प्रतापी राजा था जिसके पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को भेज डाला था? तो उसका नाम था सगर। राजा सगर के यज्ञाश्व का अपहरण किस देवता ने कर लिया था? तो इंद्र ने किया था। निम्न में वह कौन है जो सिर नीचे कर तपस्या कर रहा था? तो शंभूक है। विष्णु ने किस स्त्री का सिर काट लिया था? तो भृगु पत्नी का सिर काट लिया था विष्णु ने। किस वानर योद्धा ने प्रतपन जैसे वीर राक्षस की आंखें निकाल ली थी? तो नल ने। वह कौन राक्षस था जो जन्मते ही हजारों लोगों का भक्षण कर लिया था? तो कुंभकर्ण। फिर दोस्तों अगला प्रश्न इसी क्रम में, वह कौन था जिसने 16,000 नारियों को बंदी बनाकर रखा था तथा 1,00,000 नारियों से एक साथ विवाह करना चाहता था? उसका नाम था दुंदुभि। वह कौन देवता था जो रावण के डर से कौवा बन गया था? तो यम रावण के डर से कौवा बन गया था दोस्तों। लंका की वह कौन राक्षसी थी जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया था? तो त्रिजटा नाम की राक्षसी कभी मिथ्या भाषण नहीं की थी। वह कौन वानर वीर था जो रावण के दरबार में पांव जमाकर खड़ा हो गया था और जिसने उसे हिला भी देने की चुनौती दी थी? तो उसका नाम था अंगद। राजा जनक द्वारा खेत में हल जोतने पर कौन उत्पन्न हुआ था? सीता। जो 10,000 महारथियों के साथ अकेला ही युद्ध करने में समर्थ हो वह क्या कहलाता था? तो वह अतिरथी कहलाता था। फिर वह कौन राजा था जिसने अपने पुत्र को अपना वृद्धत्व देकर उससे उसका यौवन ले लिया था? उसका नाम था ययाति। अब दोस्तों अगला टॉपिक है तीसरा नंबर का, नामों की निर्मिति। तो इसको देखते हैं। इसमें है दोस्तों महर्षि वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा? तो तपस्या करते समय वाल्मीकि अर्थात वाल्मीकि से ढक जाने के कारण वाल्मीकि नाम पड़ा। मेघनाथ का एक नाम इंद्रजित क्यों था? तो इंद्र को युद्ध में पराजित कर देने के कारण इंद्रजित नाम था। सीता जी को जानकी क्यों कहते हैं? क्योंकि जनक की पुत्री होने के कारण इनको जानकी कहते हैं। महर्षि परशुराम का नाम परशुराम कैसे पड़ा? तो इसका उत्तर है परस धारण करने के कारण इनका परशुराम नाम पड़ा। सरयू नदी का नाम सरयू कैसे पड़ा? तो ब्रह्मसर से निकलने के कारण, ब्रह्मसर अर्थात मानस से निकलने के कारण इसका नाम सरयू पड़ा। प्रसिद्ध गजराज ऐरावत का नाम ऐरावत कैसे पड़ा? तो इरावती का पुत्र होने के कारण ऐरावत नाम पड़ा इसका। फिर हम महर्षि परशुराम को भार्गव क्यों कहते थे? तो भृगुवंश में जन्मने के कारण भार्गव कहते थे। राजा सगर का नाम सगर कैसे पड़ा? तो गर अर्थात विष सहित जन्मने के कारण राजा सगर का नाम सगर पड़ा। इंद्र को देवराज क्यों कहते हैं? तो देवताओं के राजा होने के कारण इनको देवराज कहते हैं। शिव जी का एक नाम नीलकंठ क्यों था? क्योंकि हलाहल विष पीने से कंठ नीला पड़ गया था, इसीलिए इनका नाम नीलकंठ पड़ा। राक्षसों को यातुधान क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है
कि उन्हें यातु विद्या अर्थात जादू का ज्ञान था, इस कारण उन्हें यातुधान कहा जाता है। राक्षसों को निशाचर क्यों कहते हैं? तो निशाचर दोस्तों इसलिए कहते हैं कि निशा अर्थात रात्रि में विचरण करने के कारण राक्षसों को निशाचर कहते हैं। फिर राक्षसों को राक्षस क्यों कहा जाता है? तो ब्रह्मा द्वारा जल की सृष्टि करने पर उनकी रक्षा करने के कारण राक्षसों को राक्षस कहा जाता है। भारत की माता कैकेयी का कैकेयी नाम कैसे पड़ा? तो कैकेयी देश की राजकुमारी होने के कारण। मेघनाथ का नाम मेघनाथ कैसे पड़ा? जन्मते ही मेघ के समान गर्जना करने के कारण। सीता जी को सीता क्यों कहते हैं? दोस्तों खेत की कोड़ में जन्म लेने के कारण को सीता कहते हैं। हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? तो इंद्र द्वारा वज्र का प्रहार करने से इनकी हनु अर्थात ढोंड़ी टेढ़ी हो गई थी, इस कारण इनका नाम हनुमान पड़ा। फिर विश्वामित्र का एक नाम कौशिक क्यों था? तो कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण विश्वामित्र का एक नाम कौशिक था। कार्तिकेय का एक नाम षडमुख क्यों था? कृतिकाओं का स्तनपान करने हेतु 6 मुख धारण करने के कारण कार्तिक षडमुख नाम पड़ा। अतिकाय राक्षस को अतिकाय क्यों कहा जाता था? तो इसलिए कहा जाता था कि अत्यंत विशाल शरीर होने के कारण। गंगा का एक नाम भागीरथी क्यों पड़ा? भागीरथी द्वारा पृथ्वी पर लाए जाने के कारण भागीरथी नाम पड़ा। सहस्त्रार्जुन को कार्तवीर क्यों कहा जाता है? कृतवीर का पुत्र था, इस कारण इसको कार्तवीर कहा जाता है। श्री राम को दाशरथी क्यों कहा जाता है? दशरथ के पुत्र थे, इस कारण दाशरथी कहा जाता है। च्यवन ऋषि का नाम च्यवन क्यों था? माता के गर्भ से स्वयमेव गिर पड़े थे और गतिशील थे, इस कारण इनका नाम च्यवन पड़ा। रावण का एक नाम दशग्रीव था, तो 10 ग्रीवाओं सहित जन्म लेने के कारण दशग्रीव नाम पड़ा। सीता का एक नाम वैदेही क्यों था? तो विदेह जनक की पुत्री होने के कारण। कार्तिकेय का नाम कार्तिकेय कैसे पड़ा? तो दोस्तों कृतिकाओं द्वारा पाले जाने के कारण कार्तिकेय का नाम कार्तिकेय पड़ा। गंगा का एक नाम त्रिपथगा क्यों है? तीनों लोकों में बहने के कारण गंगा का एक नाम त्रिपथगा है। श्री राम को राघव क्यों कहा जाता है? तो रघुवंश में जन्मने के कारण राघव कहा जाता है। महर्षि अगस्त्य ऋषि का नाम कुंभज कैसे पड़ा? तो कुंभ अर्थात घड़ा से जन्म लेने के कारण इनका नाम कुंभज पड़ा। महर्षि अगस्त्य का एक नाम सिंधुप क्यों था? तो सिंधु अर्थात समुद्र को पी जाने के कारण इनका नाम सिंधुप था। समुद्र का एक नाम सागर कैसे पड़ा? तो राजा सागर द्वारा खुदवाने के कारण सागर नाम पड़ा। शिव का एक नाम पिनाकी क्यों है? दोस्तों पिनाक नामक त्रिशूल धारण करने के कारण इनका नाम पिनाकी है। फिर गरुण को बैंते क्यों कहा जाता है? तो बैंते इसलिए कहा जाता है कि बिनता का पुत्र है, इसलिए बैंते कहा जाता है। देवताओं को सुर क्यों कहा जाता है? तो वारुणी अर्थात सुरा को ग्रहण करने के कारण। राजा जनक के पूर्वज मिथि का नाम मिथ कैसे पड़ा था? तो राजा निमि के मृत शरीर को मथने से उत्पन्न होने के कारण। दैत्यों का नाम दैत्य कैसे पड़ा? तो दिति के पुत्र थे, इस कारण दैत्य पड़ा। राजा जनक के वंश का नाम मैथिल कैसे पड़ा? तो राजा मिथि के नाम से चला, इस कारण मैथिल पड़ा। दानवों को दानव क्यों कहा जाता है? दानु द्वारा उत्पन्न होने के कारण दानव कहा जाता है। महर्षि विश्वामित्र श्री राम को काकुस्थ क्यों कहते थे? तो काकुस्थ दोस्तों इसलिए कहते थे क्योंकि राजा काकुस्थ के वंशज थे, इस कारण। यक्षों का नाम यक्ष कैसे पड़ा? ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न सागर जल का यक्षण करने के कारण यक्ष नाम पड़ा। महर्षि अगस्त्य का नाम अगस्त्य कैसे पड़ा? अग अर्थात पर्वत को स्तंभित कर देने के कारण। पार्वती जी का नाम पार्वती क्यों था? पर्वत अर्थात हिमालय की पुत्री थी, इस कारण पार्वती नाम था। शिव जी का एक नाम आशुतोष कैसे पड़ा? शीघ्र संपन्न प्रसन्न हो जाते हैं, इस कारण शिव जी का नाम आशुतोष पड़ा। दोस्तों अगला प्रश्न है, अहिल्या जिनका श्री राम ने उद्धार किया था का नाम अहिल्या कैसे पड़ा? तो हल्य अर्थात विरूपता लेस मात्र भिन्ना होने के कारण इनका नाम अहिल्या पड़ा। यह नाम ब्रह्मा ने दिया था। फिर बाली का नाम बाली कैसे पड़ा? तो स्त्री बने ऋक्षराज के बालों पर इंद्र का वीर गिरने से उत्पन्न होने के कारण बाली नाम पड़ा। सुग्रीव का नाम सुग्रीव कैसे पड़ा? स्त्री बने ऋक्षराज की ग्रीवा
पर सूर्य का वीर गिरने से उत्पन्न होने के कारण सुग्रीव पड़ा। कुश और लव का नाम कुश तथा लव कैसे पड़ा? तो आप सभी लोग जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने कुशाओं का एक मुट्ठा और उनके लव लेकर दोनों बालकों की भूत बाधा का निवारण करने के लिए रक्षा विधि का उपदेश दिया था। इस कारण कुश और लव इनका नाम पड़ा। गंगा को जाह्नवी क्यों कहते हैं? तो जह्नु ऋषि की जंघा से निकलने के कारण को जाह्नवी कहते हैं। अब दोस्तों इसी श्रृंखला में है चौथा टॉपिक का नाम है संख्याओं को भी जानें। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। तो रामायण में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामायण महात्म्य में कुल कितने अध्याय? 5 अध्याय हैं। रामायण में कुल कितने सर्ग हैं? 500 सर्ग हैं। रामायण में कुल कितने श्लोकों की रचना की गई है? 24,000। लक्ष्मण ने कितने वर्षों तक निद्रा का त्याग किया जिससे वे मेघनाथ का वध कर सके? 12 वर्ष। लंका जाने हेतु समुद्र पर बनाए गए सेतु की लंबाई कितनी थी? 100 योजन। लक्ष्मण एक बार में कितने बाण चला सकते थे? 500। श्री राम समुद्र से मार्ग देने के लिए विनय करते हुए उसके तट पर कितने दिनों तक प्रतीक्षारत बैठे रहे थे? तो 3 दिनों तक। लंका नगरी कुल कितनी दूरी में फैली हुई है? 10 योजन चौड़ी और 20 योजन लंबी। मंदोदरी के अतिरिक्त रावण की अन्य कितनी पत्नियां थीं? 1000। राजा जनक ने अपनी कन्याओं सीता उर्मिला आदि के निमित्त दहेज में उन्हें सहेलियों के रूप में कितनी कितनी कन्याएं दी थी? 100। रानी कौशल्या को अपने आश्रितों का पालन करने के लिए अयोध्या शासन की ओर से कुल कितने ग्राम हुए थे? 1000। श्री राम को कुल कितने वर्षों का वनवास हुआ था? तो 14 वर्षों का। रावण कुल कितने भाई थे? 3। महर्षि विश्वामित्र के कुल कितने पुत्र थे? 100। कार्तवीर्य अर्जुन के कितनी भुजाएं मानी जाती हैं? 1000। श्री राम कुल कितने भाई थे? 4। राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? 3। रावण के कुल कितने सिर थे? 10। कौशल्या के कितने पुत्र थे? 1। सुमित्रा के कितने पुत्र थे? 2। कैकेयी के कितने पुत्र थे? 1 जिनका नाम भरत था। कुशनाभ की कितनी कन्याएं थीं? 100। श्री राम के कुल कितने पुत्र थे? 2। राजा जनक कुल कितने भाई थे? 2। रामायण के बालकांड में कुल कितने सर्ग हैं? 77 सर्ग। रामायण के बालकांड में कुल कितने श्लोक हैं? तो 2270। ताड़का राक्षसी को कितने हजार हाथियों का बल प्राप्त था? 1000। राजा सगर के कुल कितने पुत्र थे? 60,000। 1। त्रेता युग कुल कितने वर्ष का माना गया है? तो 12,96,000 वर्ष का। संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? 100 योजन। जाम्बवान ने सुग्रीव को कुल कितने सैनिक दिए थे? तो आप लोग देख पा रहे हैं 10 करोड़ सैनिक दिए थे। जाम्बवान में कितनी दूरी तक छलांग लगाने की क्षमता थी? 90 योजन। इंद्रजानु कितने करोड़ वानरों को लेकर श्री राम की सहायता हेतु आया था? तो 11 करोड़ सैनिकों को लेकर के आया था राम की सहायता के लिए। समुद्र मंथन से कुल कितने रत्न निकले थे? 14। रावण की कितनी भुजाएं थीं? 20। समुद्र मंथन के समय कुल कितनी अप्सराएं उत्पन्न हुई थीं? 6 करोड़। परशुराम ने कुल कितनी बार क्षत्रियों का संहार किया था? 21 बार। शिव की जटा से छूटकर गंगा कितनी धाराएं हो गई थीं? 7। वसुओं की कुल कितनी संख्या मानी जाती है? तो 8। कुबेर की समानता की इच्छा से रावण ने कितने हजार वर्षों तपस्या की थी? 10,000। श्री राम की सहायता हेतु हनुमान जी के साथ कुल कितने बानर आए थे? 10 अरब बानर सेना आई थी। राजा सगर की कुल कितनी रानियां थीं? 2। राजा सगर के कितने पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था? 60,000। प्रजापतियों की संख्या कुल कितनी है? 10। वानर योधपति गवाक्ष कितनी सेना लेकर सुग्रीव के पास आए थे? तो 10 करोड़ सेना लेकर के आए थे। दोस्तों यह प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए। तो वानर योधपति गवाक्ष कितनी सेना लेकर सुग्रीव के पास आए थे? तो 10 अरब सेना लेकर के आए थे। अश्विनी कुमारों की संख्या कितनी है? तो 2 है। माता कौशल्या ने कितने मास का गर्भ धारण कर श्री राम को जन्म दिया था? तो 12 अर्थात 12 मास का। तीसरा राक्षस के कुल कितने सिर थे? 3। धूम्र अर्थात रीछ कुल कितनी सेना लेकर श्री राम की सहायता हेतु आया था? तो 20 अरब। लोकपाल कुल कितने हैं? तो 8 हैं। नल कितनी सेना लेकर श्री राम की सहायता के लिए आए थे? 1 अरब 1,100 सेना लेकर के आए थे। दोस्तों
यह संख्या रामायण प्रश्नोत्तरी में दे रखी है, वही आप लोगों को बताया जा रहा है और यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर 15 से 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर अश्वमेध यज्ञ का कितने समय में समाप्त होता है? तो 1 वर्ष में समाप्त होता है। सप्तर्षियों की कुल संख्या कितनी है? 7। वानर योद्धपति तार कितने वानरों को लेकर राम की सहायता के लिए आए थे? तो 5 करोड़। वे कुल कितने अस्त्र थे जो प्रजापति कृशाश्व के पुत्र थे तथा जिन्हें महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को प्रदान किया था? तो वह 49 अस्त्र थे। ऋषि वशिष्ठ के कुल कितने पुत्र थे? 100। गंधमादन एक छलांग में कितनी दूर तक जा सकता था? 50 योजन। सुषेण एक छलांग में कितनी दूर तक जा सकता था? 80 योजन। अंगद एक छलांग में कितनी दूर तक जा सकते थे? 100 योजन। श्री राम की सहायता को आए लंगूर जाति के वानरों की कुल कितनी संख्या थी? 1 करोड़। रामायण के अनुसार सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो महाउग है। देवताओं ने कुल कितने वानरों को उत्पन्न किया था? तो 10 करोड़ वानरों को। नक्षत्रों की कुल कितनी संख्या? 27। बिंदु सरोवर से निकलकर गंगा की कौन सी धारा भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी थी? 7वीं। राजा दशरथ की पटरानी कौशल्या को उनके विवाह के समय मायके से स्त्री धन के रूप में कुल कितने ग्राम प्राप्त हुए थे? तो 1000 ग्राम प्राप्त हुए थे। इंद्र की उपाधि कितने यज्ञ करके प्राप्त की जा सकती थी? 100। कुश की कितनी पत्नियां थीं? 1। लव की कितनी पत्नियां थीं? 2। भारत के कुल कितने पुत्र थे? 2। इक्ष्वाकु के कुल कितने पुत्र थे? 100। विष्णु के अवतार में श्री राम का अवतार कौन सा था? 7वां। रामायण के अनुसार कुल कितने आदित्य हैं? 12। रामायण के अनुसार कुल कितने रुद्र हैं? 11। राजा दशरथ के कुल कितने मंत्री थे? 8। दिन में कुल कितने मुहूर्त बीतते हैं? 15। श्री राम ने खर के साथ युद्ध में उसके कितने सैनिकों का संहार किया था? 14,000। मल्ल युद्ध में कुल कितने प्रकार के मंडल बताए जाते हैं? 4। धनुर्वेद के कुल कितने भेद माने जाते हैं? 4। दोस्तों आगे है इसी क्रम में 5वां टॉपिक, किसने क्या कहा था? तो आइए इसको देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इस क्रम में, हे वृक्षों, हे लताओं, पुष्पों, हे मृगों, पक्षियों, क्या तुमने सीता को देखा है? यदि देखा हो तो बता दो वह कहाँ है? ये प्रश्न किसके हैं? तो श्री राम ने ऐसा कहा था। फिर हे श्री राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मुझे इस प्रकार मारा? यदि आपने कहा होता तो मैं रावण को आपके चरणों पर ला पटकता। श्री राम से इस प्रकार किसने कहा था? तो बाली ने कहा था। हे लक्ष्मण, इस समुद्र से मार्ग दे देने के लिए हम 3 दिनों से विनय कर रहे हैं, किंतु यह मान नहीं रहा है। मैं अभी एक बाण मारकर इसे सुखा दूंगा, क्योंकि बिना भय के प्रीति नहीं होती। ये उद्गार किसके हैं? तो श्री राम के हैं। हे मित्र जाम्बवान, तुम तब तक जीवित रहोगे जब तक कि प्रलय और कलयुग नहीं आ जाते। जाम्बवान को यह आशीर्वाद किसने दिया था? तो श्री राम ने दिया था। यदि मैं जानता कि इस प्रकार मुझे अपने अनुज का बिछोह सहना पड़ेगा तो मैं पिता की आज्ञा न मानता। यह विलाप स्वर किसका है? श्री राम का। हे श्री राम, जानकी सीता का आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप इसे छू भी नहीं सका है। मैंने सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या की है। यदि सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का फल न मिले। घोषणा किसने की थी? वाल्मीकि ने। रावण, मेरे पाँव को तुमने जिस तरह पकड़ा है, यदि ऐसे ही श्री राम के चरण पकड़ते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। रावण को इस तरह किसने धिक्कारा था? अंगद ने। हे माँ पृथ्वी, यदि श्री राम के अतिरिक्त किसी अन्य का मैंने स्वप्न में भी विचार किया हो तो तू फट जा और मुझे अपनी गोद में समा ले। पृथ्वी से यह प्रार्थना किसने की? सीता ने की थी। हे कुलघातिनी कैकेयी, तूने श्री राम को वनवास दिलाकर महापातक किया है। तू मेरे पिता की हत्यारिन है। तूने ऐसा कर मुझे भी पाप का भागी बना दिया है। तू माँ कहलाने की योग्य नहीं है। ये शब्द किसके हैं? भरत के।
आगे है रावण यदि रसातल में भी छुप जाए अथवा पितामह ब्रह्मा के पास भी चला जाए तो भी अब वह मेरे हाथों से बच ना सकेगा। ये उद्गार किसके थे? श्री राम के। यदि आज साक्षात शिव भी मेघनाथ की रक्षा हेतु आ जाएं तो भी मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह ललकार किसकी थी? लक्ष्मण की। आगे है मैं अपने भाइयों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि ये युद्ध में पुत्रों, भृत्यजनों व बंधु बांधवों सहित रावण का वध करके ही रहूँगा। यह प्रतिज्ञा किसकी थी? श्री राम की। हे राम, तुमने शिव के धनुष को तोड़ दिया है। उसी समाचार को सुनकर मैं एक अन्य उत्तम धनुष लेकर तुम्हारे पास आया हूँ जिस पर तुम बाण चढ़ाओ। श्री राम से ऐसा किसने कहा था? परशुराम ने। हे रघुनंदन, मैंने 1000 वर्षों का तक उपवास किया है। आज मेरे उस व्रत की समाप्ति का दिन है, इसलिए इस समय आपके यहाँ जो भी भोजन हो वही मैं ग्रहण करूँगा। श्री राम से यह किसने कहा था? दुर्वासा ने कहा था। अगला प्रश्न है, हे प्रभु, आपके प्रति मेरा स्नेह सदैव बना रहे, आप में ही मेरी निश्चल भक्ति रहे, आपके अतिरिक्त और कहीं भी मेरा आंतरिक अनुराग ना हो। श्री राम से यह विनती किसने की थी? हनुमान ने। प्रिय हनुमान, संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति भी अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। हनुमान से यह किसने कहा था? श्री राम ने। विभीषण रावण बल पराक्रम से संपन्न तथा महामनस्वी था। मृत्यु के साथ ही बैर भी समाप्त हो जाता है। रावण जैसे तुम्हारा भाई था वैसे ही मेरा भी है। तुम इसका दाह संस्कार करो। विभीषण से वचन किसने कहे थे? तो श्री राम ने कहे थे। अगला प्रश्न है, हे लंका नरेश, यह वानर कोई गुप्तचर नहीं लगता अपितु दूत दिखाई देता है, अतः इसका वध करना उचित नहीं। आप इसे कोई दंड देकर छोड़ सकते हैं। रावण को यह परामर्श किसने दिया था? विभीषण ने। मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। यह वाक्य किस ऋषि ने कहा था? तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा था। अगला प्रश्न है, भैया भरत सेना सहित आ रहे हैं, लगता है वे हम पर आक्रमण करेंगे, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। यह किसने कहा था? लक्ष्मण ने श्री राम से कहा था। हे श्री राम, आपने वैष्णव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी है, इससे मैं जान गया हूँ कि आप देवेश्वर विष्णु ही हैं। श्री राम से यह किसने कहा था? परशुराम ने कहा था। हे राम, मैं काम रूपिणी राक्षसी और रावण की बहन हूँ। श्री राम को यह परिचय किसने दिया था? शूर्पणखा ने दिया था। अगला प्रश्न है, महर्षि, आप एक धनुष के टूटने पर क्यों इतने विकल हो गए? अरे, मैंने तो बचपन में ऐसे न जाने कितने धनुष तोड़े थे, तब तो आप इतनी क्रोधित न हुए थे। यह वक्तव्य किसका है? लक्ष्मण का। हे प्रभु राम, भले ही लक्ष्मण मुझ पर बाण चला दे, किंतु आपके चरण धोए बिना मैं आपको पार नहीं उतार सकता। ये वचन किसके हैं? केवट के। हे राजन, श्री राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए ताकि यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का संहार हो सके। यह आग्रह राजा दशरथ से किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किया था। हे राम, मैं कैकेयी के दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। मेरी बात मानो, मुझे बंदी बनाकर स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। श्री राम से यह बात किसने कही थी? तो दशरथ ने कही थी। यदि भरत युवराज पद स्वीकार करे तो उसके द्वारा की जाने वाली श्राद्ध आदि विधियाँ मुझ तक न पहुँचे। यह किसने कहा था? दशरथ ने। हे रावण, राजा मानधाता तुम्हारा युद्ध का मद उतार देंगे। यह किसने कहा था? देवर्षि पर्वत ने। हे श्री राम, मैं यह रिक्त रथ लेकर अयोध्या कैसे जा सकूंगा? आपके बिना ये घोड़े इस रथ को कैसे खींच पाएंगे? अतः मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। यह किसका वक्तव्य है? सुमंत्र का। फिर है दोस्तों, हे अग्निदेवता, यदि मैंने पति की सेवा की है और पातिव्रत धर्म का सत्य हृदय से पालन किया है तो हनुमान के लिए तुम शीतल बन जाओ। अग्निदेव से प्रार्थना किसने की थी? सीता माता ने की थी। श्री राम, तुम मधुर फल मूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ, मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त निवास स्थान मानता हूँ। श्री राम से यह किसने कहा था? तो भरद्वाज ऋषि ने कहा था। फिर है दोस्तों 6वां टॉपिक,
नाम है वरदान और शाप। तो आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न और उत्तर देखते हुए चलेंगे, ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं खराब होगा इससे, और आप कम समय में ही 1000 प्रश्नों को देख पाएंगे, जो JCO की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न, रामायण में कुल कितने वरदानों का वर्णन है? 82। रामायण में कुल कितने सांपों का वर्णन है? 61। श्री राम की सेना के किस वानर योद्धा को यह वरदान प्राप्त था कि उसके हाथ से स्पर्श मात्र से पत्थर पानी पर तैरेंगे? नल। रावण को नर व वानरों के अतिरिक्त किसी से भी अवध होने का वरदान किसने दिया था? ब्रह्मा। हनुमान जी को युद्ध में कभी न थकने का वरदान किसने दिया था? यम। हनुमान जी को किसी भी शस्त्र से अवध होने का वरदान किसने दिया था? ब्रह्मा ने। रावण को सिद्धि मंत्र किस देवता से प्राप्त हुआ था? ब्रह्मा से। सुमाली नाम के राक्षस को अजेयता और चिरजीवन का वरदान किसने दिया था? ब्रह्मा ने। किसने विभीषण को चिरजीवी होने का वर दिया था? ब्रह्मा ने। किसने हनुमान को उनकी इच्छा के अधीन ही मृत्यु होने का वर दिया था? इंद्र ने। अहिल्या को पत्थर की शिला हो जाने का शाप किसने दिया था? गौतम ऋषि ने। इनमें से किसे यह शाप था कि बिना स्मरण कराए हुए अपने बल को नहीं पहचान सकेंगे? हनुमान। हनुमान जी को वरुण पास से तथा जल से अवध्य रहने का वर किसने दिया था? वरुण ने। इंद्र को किसने वृषणहीन हो जाने का शाप दिया था? गौतम ने। हनुमान जी को अपने काल दंड से अवध तथा रोग मुक्त हो रहने का वरदान किसने दिया था? यम ने। किसने हनुमान जी को वरदान में अपने तेज का 100वां अंश दिया था? सूर्य। किस ऋषि के शाप के कारण काकभूषुंड कौवे की योनि में जन्मे थे? लोमस। ऋषि वशिष्ठ ने किस राजा को विदेह हो जाने का शाप दिया था? निमि को। ऋषि वशिष्ठ को किसने विदेह हो जाने का शाप दिया था? निमि। फिर निम्न में से कौन राजा वशिष्ठ पुत्रों के शाप से चांडाल बन गया था? तो उसका नाम था त्रिशंकु। अगला प्रश्न है, जा दशरथ तो भी हमारी तरह पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्याग करेगा। दशरथ को यह शाप किसने दिया था? तो श्रवण कुमार के माता पिता ने। भगवान, मुझे ऐसा वर दो कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। ब्रह्मा से वर किसने मांगा था? कुंभकर्ण ने। महाराज, मैं 2 वर मांगती हूँ। पहला, राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा, भरत को राजगद्दी। दशरथ से ऐसा किसने कहा था? तो कैकेयी ने कहा था। फिर बाली, युद्ध की इच्छा से जो तुम्हारे सामने आएगा उसका आधा बल स्वयं वो तुम्हारे शरीर में आ जाएगा। यह वर बाली को किसने दिया था? तो ब्रह्मा ने दिया था। अगला प्रश्न, हे रावण, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारा और तुम्हारे कुल का सर्वनाश बानरों के ही हाथ होगा। रावण को यह शाप किसने दिया था? तो नंदीश्वर ने दिया था। हे निषाद, तुझे कभी भी शांति न मिले, क्योंकि क्रौंच पक्षी के इस जोड़े में से एक को तुमने बिना किसी अपराध के ही मार डाला है। यह शाप किसने दिया था? तो वाल्मीकि ने यह शाप दिया था। अगला प्रश्न है, हे रंभा, मैं काम और क्रोध को अपने वश में करना चाहता हूँ और तू मुझे काम की ओर धकेलना चाहती है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनी खड़ी रहेगी। रंभा अप्सरा को यह शाप किसने दिया था? तो विश्वामित्र ऋषि ने यह शाप दिया था। फिर रावण यदि आज के बाद तो किसी पर स्त्री के साथ बलात् समागम करेगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रावण को यह शाप किसने दिया था? ब्रह्मा ने। हे पितामह ब्रह्मा, मुझे वर दीजिए, जब युद्ध के निमित्त किए जाने वाले जप और होम को पूर्ण किए बिना ही मैं युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने लगूं, तभी मेरा विनाश हो। ब्रह्मा से वर किसने मांगा था? मेघनाद ने। हे प्रजापति ब्रह्मा, आप मुझे वर दें कि बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में ही लगी रहे। ब्रह्मा से वर किसने मांगा था? विभीषण ने। अगला प्रश्न, हे रावण, मेरे समान रूप और पराक्रम वाले ही तेरे कुल का नाश करेंगे। यह शाप रावण को किसने दिया था? नंदीश्वर ने दिया था। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है अस्त्र और शस्त्र का 7वां टॉपिक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको देखते हैं। तो महर्षि परशुराम ने श्री राम को किस धनुष पर बाण चढ़ाने की चुनौती दी थी? वैष्णव। श्री राम ने किस अस्त्र का प्रयोग कर रावण का वध किया था? ब्रह्मास्त्र। मेघनाद ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बांध लिया था? ब्रह्मपाश। रावण की उस तलवार का नाम बताइए जो उसने शिव जी से प्राप्त की थी? चंद्रहास। किस अस्त्र के द्वारा मेघनाद का वध हुआ था? ऐन्द्रास्त्र। उस अस्त्र का नाम बताइए जो शत्रु को बांध लेता है? नागपाश।
वज्र नामक अस्त्र किस ऋषि की हड्डियों से बना था? दधीच। मोदकी और शिखरी नामक प्रसिद्ध गदाएं श्री राम को किसने दी थी? विश्वामित्र ने। श्री राम को नारायणास्त्र किसने प्रदान किया था? विश्वामित्र ने। ब्रह्मशिर नामक अस्त्र किसका था? ब्रह्मा का। वज्रास्त्र, ऐसिकास्त्र और वायव्यास्त्र श्री राम को किसने प्रदान किए थे? विश्वामित्र ने। दंड चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा ऐन्द्र चक्र, ये सभी अस्त्र श्री राम को किस ऋषि ने दिए थे? तो विश्वामित्र ने दिए थे। धर्मपास, कालपास और वरुणपास नामक अस्त्र श्री राम को किसने प्रदान किए थे? तो विश्वामित्र ने। फिर शिखरास्त्र, क्रौंचास्त्र और सौम्यास्त्र श्री राम को किसने दिए थे? विश्वामित्र ने। सम्मोहनास्त्र व मानवास्त्र किनके प्रिय अस्त्र हैं? गंधर्वों के। वह कौन सा अस्त्र है जो पिशाचों का प्रिय अस्त्र माना जाता है? मोहनास्त्र। तेजः प्रभ नामक अस्त्र किस देवता का है? सूर्य का। शिशिर नामक अस्त्र किस देवता का है? सोम का। मनु का अस्त्र इनमें से कौन सा है? सीतेषु। इनमें से कौन सा अस्त्र है जो पूर्व में प्रजापति कृशाश्व का पुत्र नहीं था? तो नारायणास्त्र। फिर दोस्तों, इनमें से कौन सा अस्त्र है जो पूर्व में प्रजापति कृशाश्व का पुत्र था? रुचिरास्त्र। ब्रह्मदंड किस ऋषि का अस्त्र था? वशिष्ठ का। विष्णु के चक्र को क्या कहा जाता था? सुदर्शन। ऋषि विश्वामित्र ने किस देवता की तपस्या कर दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे? शिव। वह कौन सा अस्त्र है जिसके प्रयोग से शत्रु सेना निद्रित हो जाती है? जृंभकास्त्र। जिस बाण का अग्रभाग सीधा गोल हो उसे क्या कहते हैं? नाराच। जिस बाण का अग्रभाग फरसे के समान हो उसे क्या कहते हैं? भल्ल। फिर जिसका मुख भाग हाथों की अंजलि के समान हो उस बाण को क्या कहते हैं? अंजलिक। जिस बाण का अग्रभाग बछड़े के दांतों के समान दिखाई देता हो उसे क्या कहा जाता है? वत्सदंत। सिंह की दाढ़ के समान अग्रभाग वाले बाण को क्या कहते हैं? सिंहदंष्ट। जिस बाण का अग्रभाग छुरे की धार के समान हो उसे क्या कहते हैं? छुर। इनमें से कौन सा अस्त्र है? अंजलिक। इनमें से कौन सा शस्त्र है? तलवार। विष्णु के धनुष का नाम बताइए? सारंग। किस अस्त्र का प्रयोग कर श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया था? ऐन्द्रास्त्र। विभीषण को ब्रह्मास्त्र किसने दिया था? ब्रह्मा ने। श्री राम को जृंभकास्त्र किसने दिया था? विश्वामित्र ने। श्री राम को वायव्यास्त्र किसने दिया था? विश्वामित्र ने। श्री राम को वरुणपास किसने दिया था? विश्वामित्र ने। सारचीमाली नामक अस्त्र श्री राम को किसने दिया था? तो विश्वामित्र ने। सर्पनाथ नामक अस्त्र श्री राम को किसने दिया था? विश्वामित्र ने। मेघनाथ को ब्रह्मशिरस नामक अस्त्र किसने दिया था? ब्रह्मा ने। श्री राम को सत्यवान नामक अस्त्र किसने दिया था? विश्वामित्र ने। सत्यकीर्ति नामक अस्त्र श्री राम को किसने दिया था? विश्वामित्र ने। रुचिर नामक अस्त्र श्री राम को किसने समर्पित किया था? विश्वामित्र ने। लक्ष्मण किस अस्त्र से युद्ध करते थे? धनुष बाण से। वज्र नामक अस्त्र किस देवता का था? इंद्र का। हनुमान किस शस्त्र से युद्ध करते थे? गदा से। नागपाश नामक अस्त्र मेघनाथ को किसने दिया था? इंद्र ने। नागपाश किस देवता का अस्त्र है? वरुण का। महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को जो दिव्य धनुष दिया था वह किसका था? विष्णु का। वह कौन सा अस्त्र है जिसके प्रयोग करने पर पत्थरों की वर्षा होने लगती थी? पर्वतास्त्र। राजा दशरथ ने ब्रह्मवश श्रवण कुमार पर जिस बाण का प्रहार किया था उसे क्या कहते हैं? शब्द वेधी बाण। अगला प्रश्न है, राजा जनक ने श्री राम को दहेज स्वरूप जो दिव्य धनुष, अभेद्य कवच, अक्षय बाणों से भरे तोणीर और सुवर्ण भूषित खड्ग दिए थे वे उन्हें किसने प्रदान किए थे? तो महात्मा वरुण ने प्रदान किए थे। तामस नामक भयंकर अस्त्र का देवता कौन है? तो राहु है। उस अस्त्र का नाम बताइए जिसका प्रहार कर लव ने अयोध्या से आई श्री राम की सेना को निद्रित कर दिया था। जृंभकास्त्र। लोहे के कांटों से भरी हुई 4 हाथ लंबी गदा को क्या कहा जाता था? शतघ्नी। राजा जनक ने श्री राम को कुल कितने दिव्य धनुष दिए थे? 2। लवणासुर के पास जो महान शूल था वह उसे किसने दिया था? मधु ने। फिर है दोस्तों 8वां टॉपिक, महत्वपूर्ण स्थान। इसको देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर था? तमसा। श्री राम के वन चले जाने पर भरत उनके वियोग से में अयोध्या से दूर किस स्थान पर रह रहे थे? नंदीग्राम। जिस समय राम वनवास के लिए जा रहे थे उस समय भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे? तो भारत के ननिहाल कैकई देश में। वनवास काल में श्री राम सर्वाधिक समय तक किस स्थान पर ठहरे थे? चित्रकूट में।
सबरी किस वन में रहती थी? मतंग वन में। किष्किंधा से बाली द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद सुग्रीव कहाँ रहने लगे थे? ऋष्यमुख पर्वत पर। लंका पहुंचकर श्री राम की वानर सेना किस पर्वत के पास ठहरी थी? सुबेल। हनुमान जी ने किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघने हेतु छलांग लगाई थी? महेंद्र। लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? त्रिकूट। विशल्यकर्णी, सावर्णकर्णी, संजीव इवकर्णी व संधानी नामक औषधियाँ किस पर्वत पर पाई जाती थीं? महोदय पर्वत पर। महर्षि परशुराम का आश्रम किस नदी पर था? महेंद्र नदी। श्री राम, सीता व लक्ष्मण ने श्रृंगवेरपुर के निकट किस नदी को पार किया था? गंगा को। कुशलव का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाल्मीकि आश्रम में। वनवास से लौटकर श्री राम ने अपनी जटाएं कहाँ कटवाई थीं? नंदीग्राम में। मेघनाद युद्ध क्षेत्र छोड़कर यज्ञ करने के हेतु किस स्थान पर चला गया था? निकुंभिला में। नंदीग्राम अयोध्या की किस दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा में। खर और दूषण कहाँ रहते थे? दंडक वन में। श्री राम द्वारा सीता को वनवास दिए जाने पर वह सीता कहाँ रही थी? वाल्मीकि आश्रम में। अगला प्रश्न है पंचवटी, जहाँ श्री राम, सीता, लक्ष्मण सहित वनवास काल में पर्णकुटी बना रहे थे, किस नदी के किनारे स्थित था? गोदावरी। वनवास के समय श्री राम से मिलने भरत किस स्थान पर गए थे? चित्रकूट। भरद्वाज ऋषि का आश्रम किस नदी के किनारे पर था? गंगा यमुना के संगम पर। निषाद राजगुरु का निवास कहाँ था? श्रृंगवेरपुर। सीता का हरण करके ले जाने पर रावण ने उन्हें सबसे पहले कहाँ रखा था? अपने अंतःपुर में। विराध राक्षस कहाँ रहता था? दंडक वन में। ऋषि अगस्त कहाँ रहते थे? तो दंडकारण्य में। काजल और मेघ के समान काले वानर किस पर्वत पर पाए जाते थे? अंजन पर्वत पर। फिर है किस नदी में स्नान करने पर माना जाता है कि संतानक लोक प्राप्त होता है? सरयू। वानर युद्धपति पनस किस पर्वत पर रहते थे? पारियात्र। सर्वप्रथम हनुमान की भेंट श्री राम से किस स्थान पर हुई थी? ऋष्यमुख पर्वत पर। गंगा शिव की जटा से छूटकर किस स्थान पर जाकर गिरी थी? बिंदु सरोवर। वह कौन सा पर्वत है जिसका स्वरूप सूर्य के वरदान से सुवर्णमय बन गया था? सुमेरु पर्वत। शिव जी का वास स्थान किस पर्वत पर है? कैलाश। किस वन को जन स्थान कहा जाता था? दंडक वन को। सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव ने वानर यूथपति बिनत को किस दिशा में भेजा था? पूर्व दिशा में। रामशिला किस स्थान पर स्थित है? गया में। प्राग ज्योतिष नगर किस पर्वत पर स्थित था? वराह पर्वत पर। सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव ने वैद्युत पर्वत के क्षेत्र में किसे भेजा था? हनुमान को। सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने वृषभ को किस दिशा में भेजा था? दक्षिण में। किस पर्वत पर विश्वकर्मा ने ऋषि अगस्त हेतु एक दिव्य भवन का निर्माण किया था? कुंजर पर्वत पर। सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने मालव देश में किसे भेजा था? बिनत को। सौबीर देश में किसका आधिपत्य था? तो दशरथ का आधिपत्य था सौबीर देश में। इंद्र किस दिशा के लोकपाल माने जाते हैं? पूर्व के। दक्षिण पूर्व दिशा का लोकपाल कौन माना जाता है? अग्नि को। यम किस दिशा के लोकपाल माने जाते हैं? दक्षिण के। कुबेर किस दिशा के लोकपाल माने जाते हैं? उत्तर के। दक्षिण पश्चिम दिशा का लोकपाल कौन माना जाता है? सूर्य। वरुण किस दिशा के लोकपाल माने जाते हैं? तो पश्चिम दिशा के लोकपाल माने जाते हैं वरुण। कुरु देश किस नदी के तट पर स्थित है? सैलोदा। ब्रह्मा जी का भवन किस पर्वत पर स्थित था? मेरु। वानर यूथपति सरभ किस पर्वत पर निवास करते थे? सालवेय। केकय देश की राजधानी का क्या नाम था? राजगृह। श्रृंगवेरपुर किस नदी के तट पर स्थित था? गंगा। लवपुर किसने बसाया था? लव ने। वानर यूथपति प्रमाथि किस पर्वत पर रहता था? मंदार। मतंग ऋषि के साप के भय से बाली किस पर्वत पर नहीं जाता था? ऋष्यमुख पर्वत पर। वह कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था? बाहलीक। ऋचिक मुनि का आश्रम किस पर्वत पर था? भृगुतुंग पर्वत पर ऋचिक मुनि का आश्रम था। आगे है दोस्तों, सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव ने हनुमान एवं अंगद को किस दिशा में भेजा था? दक्षिण दिशा में। वानर यूथपति केसरी किस पर्वत पर रहता था? कांचन। सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव ने पांड्य देश में किसको भेजा था? अंगद को।
वनवास गमन के समय श्री राम सारे अयोध्या वासियों को किस स्थान पर सोते छोड़कर चले गए थे? श्रृंगवेरपुर। भरत अपने बचपन में कहाँ रहते थे? ननिहाल में। सीता स्वयंवर के समय राजा जनक ने कुशध्वज को किस नगरी से बुलवाया था? सांकास्या नगरी से बुलवाया था। फिर सीता जी की खोज में लंका सर्वप्रथम कौन पहुंचा था? हनुमान। श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या। हनुमान जी की भेंट सीता जी से सर्वप्रथम किस स्थान पर हुई थी? अशोक वाटिका। प्रतिष्ठानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा यमुना के संगम पर। श्री राम के मित्र प्रतर्दन कहाँ के राजा थे? काशी के। सुदामा नामक पर्वत किस देश में स्थित था? बाहली के देश में। दक्षिण में स्थित देश चोला में सीता की खोज करने को सुग्रीव ने किसे भेजा था? अंगद को। सीता जी की खोज में सुग्रीव ने मगध देश में किसे भेजा था? विनत को। इस प्रकार से दोस्तों अगला टॉपिक है 9वां टॉपिक, संबंधों का सागर। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले माताओं को देखेंगे कि कौन किसकी माता है। इसका पहला प्रश्न दोस्तों, श्री राम की माता क्या नाम था? कौशल्या। हनुमान जी की माता का नाम था अंजनी। दशरथ की माता कौन थी? इंदुमती। रावण की माता कौन थी? कैकसी। जटायु की माता कौन थी? सेनी। मंदोदरी की माता का क्या नाम था? हेमा। विभीषण की माता कौन थी? कैकसी। खर की माता का क्या नाम था? तो पुष्पोत्कटा। दूषण की माता का क्या नाम था? वाका। मेघनाथ की माता का क्या नाम था? मंदोदरी। मारीच की माता कौन थी? ताड़का। नल की माता कौन थी? घृताची। लक्ष्मण की माता कौन थी? सुमित्रा। महर्षि परशुराम की माता कौन थी? रेणुका। शत्रुघ्न की माता कौन थी? सुमित्रा। भरत की माता कौन थी? कैकेयी। अंगद की माता का क्या नाम था? तारा। लवणासुर की माता कौन थी? कुंभीनसी। शतानंद की माता का क्या नाम था? अहल्या। अंकपन राक्षस की माता कौन थी? केतुमती। पुरु की माता कौन थी? शर्मिष्ठा। इंद्र की माता का क्या नाम था? अदिति। अतिकाय की माता कौन थी? धान्यमालिन। कुबेर की माता कौन थी? देववर्णिनी। सुरसा की माता का क्या नाम था? क्रोधवसा। विराध राक्षस की माता का क्या नाम था? सतहृदा। महोदर राक्षस की माता कौन थी? पुष्पोत्कटा। नागों की माता कौन थी? सुरसा। दुंदुभि दैत्य की माता कौन थी? हेमा। महर्षि दुर्वासा की माता का क्या नाम था? अनसूया। सिंहिका राक्षसी किसकी माता थी? राहु की। आगे है दोस्तों पिता। कौन किसके पिता हैं? तो हनुमान जी के पिता कौन थे? केसरी। रावण का पिता कौन था? विश्रवा। ताड़का राक्षसी के पिता का क्या नाम था? सुकेतु। जटायु का पिता कौन था? अरुण। जाम्बवान के पिता का क्या नाम था? गदगद। दोस्तों यहाँ से 500 प्रश्न पूरे होते हैं। तो आप जो भी देख रहे हो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अभी 500 प्रश्न और बचे हुए हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। 501 नंबर का प्रश्न है, बाली का पिता कौन था? ऋक्षराज। सुग्रीव के पिता का क्या नाम था? ऋक्षराज। खरदूषण का पिता कौन था? विश्रवा। नल का पिता कौन था? विश्वकर्मा। नील का पिता कौन था? अग्निदेव। राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? अज। अंगद का पिता कौन था? बाली। श्री राम लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न के पिता कौन थे? दशरथ। मंदोदरी के पिता का क्या नाम था? मय। सुलोचना का पिता कौन था? तो वासुकी नाग था। महर्षि परशुराम के पिता का क्या नाम था? जमदग्नि। महर्षि विश्वामित्र के पिता का क्या नाम था? गाधी। सुमाली का पिता कौन था? सुकेश। लवणासुर का पिता कौन था? मधुदैत्य। शतानंद के पिता कौन थे? गौतम। महाराज गाधी के पिता का क्या नाम था? कुशनाभ। सुंद दैत्य का पिता कौन था? तो जम्भ नाम था। वानर यूथपति मारीच का पिता कौन था? मारीच। उल्कामुख और अनंग का पिता कौन था? हुतासन। महोदर राक्षस का पिता कौन था? विश्रवा। मानधाता के पिता का क्या नाम था? यूनाश्व। त्रिश्रा राक्षस का पिता कौन था? रावण। मांडवी व श्रुतकीर्ति के पिता कौन थे? कुशध्वज। राजा जनक के पिता कौन थे? ह्रस्वरोमा।
काकुस्थ के पिता का नाम बताइए। भागीरथ। कैकेयी के पिता का क्या नाम था? अश्वपति। अंशुमान का पिता कौन था? असमंज। विराध राक्षस का पिता कौन था? जव। जमदग्नि ऋषि के पिता कौन थे? ऋचिक। पुरु के पिता कौन थे? ययाति। नहुस के पिता कौन थे? आयु। रघु के पिता कौन थे? दिलीप। कुबेर के पिता कौन थे? विश्रवा। ऋषि दुर्वासा के पिता कौन थे? अत्रि। त्रिशंकु का पिता कौन था? पृथु। स्वयं प्रभा के पिता कौन थे? मेरु सावर्णी। रावण के पितामह कौन थे? माल्यवान। रावण के पितामह दोस्तों, रावण के पितामह पुलस्त थे। श्री राम के पितामह कौन थे? अज। वह कौन वानर था जो वानरों का पितामह था? सनातन। अब आगे देखते हैं दोस्तों पत्नियों के विषय में, कौन किसकी पत्नी है। तो भरत की पत्नी का क्या नाम था? मांडवी। लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? उर्मिला। शत्रुघ्न की पत्नी का क्या नाम था? श्रुतकीर्ति। मेघनाथ की पत्नी कौन थी? सुलोचना। विभीषण की पत्नी का क्या नाम था? शर्मा। कुंभकर्ण की पत्नी का क्या नाम था? वज्रज्वाला। शूर्पणखा की किसकी पत्नी थी? विद्युत जिह्वा की। राजा जनक की पत्नी का क्या नाम था? सुनैना। कुश की पत्नी का क्या नाम था? चंपका। बाली की पत्नी का क्या नाम था? तारा। सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? रूमा। अहिल्या किस ऋषि की पत्नी थी? गौतम ऋषि की। अत्रि ऋषि की पत्नी कौन थी? अनसुईया। वशिष्ठ ऋषि की पत्नी कौन थी? अरुंधति। जमदग्नि ऋषि की पत्नी कौन थी? रेणुका। राजा सगर की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? सुमति। महर्षि कश्यप की पत्नी का क्या नाम था? अदिति। महर्षि विश्वामित्र की पत्नी कौन थी? सती। इक्ष्वाकु की पत्नी का क्या नाम था? अलम्बुसा। ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? मैत्रेयी। राका, पुष्पोत्कटा और बलाका किसकी पत्नियां थी? विश्रवा की। इंद्र की पत्नी का क्या नाम था? सची। सुमति और कंजानना इनमें से किसकी पत्नियों के नाम है? लव के। चंद्रमा की पत्नी का क्या नाम था? रोहिणी। अब आगे देखते हैं दोस्तों पुत्र और पुत्रियों को। तो हनुमान जी का पुत्र इनमें से कौन था? तो मकरध्वज था। लक्ष्मण का पुत्र कौन था? चंद्रकेतु। कुंभकर्ण का पुत्र इनमें से कौन था? निकुंभ। भरत का पुत्र इनमें से कौन था? तक्ष। संपाति का पुत्र इनमें से कौन था? सुपार्श्व। दशरथ की पुत्री इनमें से कौन थी? शांता। विभीषण की पुत्री इनमें से कौन थी? कला। शत्रुघ्न का पुत्र इनमें से कौन था? सुबाहु। भरत का पुत्र इनमें से कौन था? पुष्कल। महर्षि वशिष्ठ का पुत्र इनमें से कौन था? सुयज्ञ। बाली की पुत्री इनमें से कौन थी? सुभद्रा। लक्ष्मण का पुत्र इनमें से कौन था? अंगद। अतिकाय राक्षस किसका पुत्र था? रावण का। इंद्र के सारथी मातली का पुत्र कौन था? गोमुख। खर राक्षस का पुत्र इनमें से कौन था? मकराक्ष। शत्रुघ्न का पुत्र इनमें से कौन था? शत्रुघाती। नलकूबर किसका पुत्र था? कुबेर का। त्रिशंकु का पुत्र इनमें से कौन था? धुंधुमार। नारद जी किसके मानस पुत्र थे? ब्रह्मा के। विश्वामित्र का पुत्र इनमें से कौन था? हविष्यंद। फिर भागीरथ का पुत्र इनमें से कौन था? काकुस्थ। आगे है इसी क्रम में दोस्तों नाना और मामा। तो रावण की नानी निम्न में से कौन थी? कौतुमती। ताड़का रावण की क्या लगती थी? नानी। रावण का नाना कौन था? पुलस्त्य। भारत के मामा इनमें से कौन थे? युधाजित। सुग्रीव का मामा इनमें से कौन था? दधिमुख। श्री राम के नाना का क्या नाम था? भानुमान। भारत के नाना का क्या नाम था? अश्वपति। हनुमान जी के नाना का क्या नाम था? कुंजर। अंगद के नाना का क्या नाम था? तार। मारीच रावण का क्या लगता था? मामा। लवणासुर रावण का क्या लगता था? भांजा। मेघनाथ के मामा का क्या नाम था? दुंदुभी। प्रहस्त राक्षस रावण का क्या लगता था? मामा। आगे देखते हैं दोस्तों इसी क्रम में। तो 10वां टॉपिक है, 10वां टॉपिक में है काल के गाल में। अब इसको देखते हैं, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो श्रवण कुमार की हत्या किसके हाथों हुई थी? दशरथ। जटायु किसके हाथों मारा गया था? रावण। कौशल्या की मृत्यु कब हुई थी? श्री राम का अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने के पश्चात। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक वाटिका में हनुमान जी के हाथों रावण का कौन सा पुत्र मारा गया था? अक्ष कुमार। अयोध्या के राजा मांधाता किसके हाथों मारे गए थे? लवणासुर। महर्षि जमदग्नि की हत्या किसने की थी? सहस्त्रार्जुन ने। लंकिनी राक्षसी को किसने घूंसों से प्रहार करके मार डाला था? हनुमान ने। बाली का वध किसके हाथों हुआ था?
श्री राम। मेघनाद का वध किसके हाथों हुआ था? लक्ष्मण। खरदूषण को किसने मारा था? श्री राम। रावण का वध किसने किया था? श्री राम ने। कुंभकर्ण को किसने मारा था? श्री राम ने। ताड़का राक्षसी का वध किसने किया था? श्री राम ने। लवणासुर का वध किसने किया था? शत्रुघ्न ने। सुबाहु राक्षस किसके हाथों मारा गया था? श्री राम के। मारीच को किसने मारा था? श्री राम ने। कालनेमी राक्षस को किसने मारा था? हनुमान ने। सिंहिका राक्षसी को किसने मारा था? हनुमान ने। शंभुक का वध किसने किया था? श्री राम ने। दुंदुभि दैत्य को किसने मारा था? बाली ने। फिर है सुंद दैत्य को किस मुनि ने साप देकर मार डाला था? अगस्त ऋषि ने। विराध राक्षस का वध किसने किया था? राम लक्ष्मण ने। अकंपन राक्षस का वध किसने किया था? हनुमान ने। अग्निकेतु राक्षस को किसने मारा था? श्री राम ने। अतिकाय राक्षस का वध किसने किया था? लक्ष्मण ने। प्रहस्त का वध किसने किया था? नील ने। रावण के सेनापति प्रघस को किसने मारा था? सुग्रीव ने। निकुंभ का वध किसने किया था? हनुमान ने। वृत्रासुर को किसने मारा था? इंद्र ने। रावण के एक सेनापति विरूपाक्ष को किसने मारा था? हनुमान ने। रावण के एक सेनापति दुर्धर का वध किसने किया था? हनुमान ने। रावण के एक सेनापति यूपाक्ष को किसने मारा था? हनुमान ने। रावण के एक सेनापति भास्कर्ण का वध किसने किया था? हनुमान ने। फिर है संबरासुर का वध किसने किया था? इंद्र ने। रावण पुत्र देवतांग को किसने मारा था? हनुमान ने। रावण पुत्र नरांतक का वध किसने किया था? अंगद ने। राक्षस प्रमुख यज्ञकोप का वध किसने किया था? श्री राम ने। संबर दैत्य को किसने मारा था? श्री राम ने। सर्पास राक्षस का वध किसने किया था? श्री राम ने। प्रहस्त पुत्र जम्बुमाली का वध किसने किया था? हनुमान ने। रश्मिकेतु राक्षस को किसने मारा था? श्री राम ने। रुधिरासन राक्षस को किसने मारा था? श्री राम ने। किस देवता ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था? शिव ने। त्रिपुरासुर का वध किसने किया था? शिव ने। विहंगम राक्षस जो खर का साथी था, इसको किसने मारा था? श्री राम ने। मय राक्षस का वध किसने किया था? इंद्र ने। कबंध राक्षस को किसने मारा था? बाली ने। राजा सुधन्वा का वध किसने किया था? जनक ने। परम धाम गमन हेतु श्री राम ने किस नदी में जल समाधि ली थी? सरयू नदी में। आगे देखते हैं अगला टॉपिक दोस्तों, 11वां नंबर का, जिसमें राज्याधिपति हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो अयोध्या के प्रथम राजा कौन थे? इक्ष्वाकु। दशरथ कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। रावण कहाँ का राजा था? लंका के। बाली कहाँ का राजा था? किष्किंधा का। जनक कहाँ के राजा थे? मिथिला के। लव कहाँ के राजा थे? श्रावस्ती के। कुश कहाँ के राजा थे? कुशस्थली के। सहस्त्रार्जुन कहाँ का राजा था? माहिष्मती का। निषाद राजगुह कहाँ के राजा थे? श्रृंगवेरपुर। अलकापुरी का राजा कौन था? कुबेर। पुरु कहाँ के राजा थे? काशी के। काम्पिल्य का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त। गय जिसने रावण की अधीनता स्वीकार कर ली थी, कहाँ का राजा था? गया का। लवणासुर कहाँ का राजा था? मधुपुर का। रोमपाद कहाँ के राजा थे? अंगदेश के। अम्बरीश कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। प्रातिज्ञ कहाँ के राजा थे? मगध के। कारुपथ का राजा इनमें से कौन था? अंगद। अश्वपति कहाँ के राजा थे? केकई के। भानुमान कहाँ के राजा थे? कौशल के। श्री राम के पश्चात अयोध्या का राजा कौन बना था? कुश। रावण के पहले लंका का राजा कौन था? कुबेर। रावण के वध के पश्चात लंका का राजा कौन बना था? विभीषण। बाली की मृत्यु के पश्चात किष्किंधा का राजा कौन बना था? सुग्रीव। सुग्रीव के पश्चात किष्किंधा का राजा कौन बना था? अंगद। लवणासुर के वध के पश्चात मधुपुर का राजा कौन बना था? शत्रुघ्न। श्री राम के अयोध्या का राजा बनने पर युवराज कौन बना था? भरत। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगले टॉपिक 12वां नंबर का, जिसमें है अंशावतार। तो अंशावतार में देखें तो श्री राम किसका अंशावतार थे? विष्णु के। सीता किसका अवतार थी? लक्ष्मी की। रावण किसका अवतार था? हिरण्यकशिपु का। लक्ष्मण किसका अवतार थे? शेष के। हनुमान किसके अंश से उत्पन्न हुए थे? वायुदेव से। श्री राम में विष्णु का कितना अंश था? अर्धांश। लक्ष्मण में विष्णु जी का कितना अंश था? अष्टमांश। शत्रुघ्न में विष्णु जी का कितना अंश था? अष्टमांश। भारत में किस देवता का चतुर्थांश था? विष्णु का। वानरवीर अंगद किसके वंश में जन्मे थे? बृहस्पति। राजा दशरथ किसके अवतार थे? स्वयंभू मनु। बाली किसके अंश से उत्पन्न था? इंद्र। सुग्रीव किसके अंश से जन्मे थे? सूर्य। कपिल मुनि किसके अंशावतार थे? विष्णु। महर्षि परशुराम किसके अंशावतार थे? विष्णु। वानर यूथपति श्वेत का जन्म किसके अंश से हुआ था? सूर्य। केसरी किसके अंश से जन्मे थे?
बृहस्पति। सुषेण किसके अंश से जन्मा था? वरुण। वानर की उत्पत्ति दधिमुख में किसका अंश था? चंद्रमा। महेंद्र किसके अंश से उत्पन्न था? तो अश्विनी कुमार। गंधमादन को किसने अपने अंश से उत्पन्न किया था? कुबेर ने। वानर की उत्पत्ति द्विविद किसके अंश से जन्मा था? अश्विनी कुमार। वानर की उत्पत्ति तार किसके अंश से जन्मे थे? बृहस्पति। वानर की उत्पत्ति ज्योतिर्मुख किस देवता के अंश से उत्पन्न था? सूर्य। गज, गवाक्ष और गवय यह किसके अंश से जन्मे थे? यमराज। वेगदर्शी किसका अंश था? मृत्यु का। हेमकूट किसके अंश से जन्मा था? वरुण के। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। तो अगले टॉपिक 13वें नंबर का है, नाम है इसका इनमें से। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें तो प्रश्न है, इनमें से किसने श्री राम की सेना हेतु लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बांधा था? नल ने। इनमें से कौन रावण को पराजित नहीं कर पाया? कुबेर। इनमें से राजा दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ किसने करवाया था? श्रृंग ऋषि ने। इनमें से कौन ऋषि थे जो राजा दशरथ के गुरु तथा मंत्री थे? जाबाली। लंका दहन के दौरान इनमें से किसके भवन में हनुमान जी आग नहीं लगाई थी? हनुमान जी ने। तो विभीषण। इनमें से चिरजीवी कौन माना जाता है? हनुमान को। फिर है, इनमें से कौन चिरजीवी नहीं माना जाता है? अंगद। इनमें से किसे अपमानित कर रावण ने लंका से निकाल दिया था? विभीषण को। इनमें से कौन है जो भेद लेने के लिए वानर का रूप धारण कर श्री राम की वानरी सेना में जा घुसा था? सारण है। फिर है दोस्तों, इनमें से कौन श्री राम का दूत बनकर लंका गया था? तो अंगद राम का दूत बनकर लंका गया था। इनमें से कौन है जो हास्यकार था और श्री राम के साथ उनके मनोरंजन हेतु रहता था? सुराज। इनमें से किस वीर ने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ने का साहस किया था? लव ने। इनमें से किस ऋषि के साथ विश्वामित्र का भयंकर युद्ध हुआ था? वशिष्ठ के साथ। फिर है दोस्तों, इनमें से कौन ऋषि हैं जो एक शरीर से अयोध्या में रहते थे, वे भी दूसरे शरीर से सप्तऋषि मंडल में रहते थे? वशिष्ठ ऋषि। इनमें से कौन ही एक माता से जन्मे हैं? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनमें से कौन जुड़वा जन्मे थे? लवकुश। इनमें से कौन अविवाहित था? हनुमान। इनमें से जटायु का भाई कौन था? संपाति। इनमें से किसने श्री राम को सीताहरण का समाचार दिया था? जटायु ने। इनमें से कौन थी जिसके जूठे वेद श्री राम ने खाए थे? सबरी। इनमें से आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को। इनमें से दशानन किसका नाम था? रावण का। इनमें से अयोनिजा कौन थी? सीता। इनमें से विदेह किसका नाम था? जनक का। इनमें से किस मुनि के साथ महर्षि विश्वामित्र की बहन सत्यवती का विवाह हुआ था? ऋचिक मुनि के साथ। इनमें से कौन था जो गंगा को पृथ्वी पर लाया था? भगीरथ। अगला प्रश्न है, इनमें से राजा दशरथ का मंत्री कौन था? अकोप। इनमें से देवताओं का सेनापति कौन था? कार्तिकेय। इनमें से किस राक्षसी ने राक्षसों के विनाश तथा श्री राम की विजय का स्वप्न देखा था? त्रिजटा। इनमें से किसको उसकी पूंछ में आग लगाकर राक्षसों ने दंडित किया था? हनुमान। इनमें से किसने वैष्णव धनुष का निर्माण किया था? विश्वकर्मा ने। इनमें से किसने शिव धनुष का निर्माण किया था? विश्वकर्मा ने। इनमें से श्री रामचरितमानस का रचयिता कौन है? तुलसीदास। इनमें से लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक कान काट लिए थे? अयोमुखी। इनमें से लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक कान नहीं काटे थे? त्रिजटा। इनमें से कौन 33 वैदिक देवताओं की माता थी? अदिति। इनमें से वह कौन योद्धा था जो गोह के चमड़े से बने दस्ताने पहनकर युद्ध करता था? मेघनाद। फिर है, इनमें से कौन दो भाई थे जिनकी मुखाकृति समान थी? बाली और सुग्रीव। इनमें से वैश्रवण किसका नाम था? कुबेर का। इनमें से किसकी पीठ पर बैठकर श्री राम ने रावण से युद्ध किया था? हनुमान। इनमें से सिंधुजा किसका नाम था? लक्ष्मी का। इनमें से किस स्तोत्र की रचना रावण ने की थी? तो शिव तांडव स्तोत्र आप सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका नाम एकाक्ष पिंगली था? कुबेर का। इनमें कौन देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के साथ गई थी? कैकेयी। इनमें से किसे बजरंग बली भी कहा जाता है? हनुमान को। इनमें से किसे महादेव भी कहा जाता है? शिव को। प्लक्ष इनमें से किसका मंत्री था? तो सुग्रीव का मंत्री प्लक्ष था।
फिर है दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऋषि हैं जो सदैव बीड़ा लिए रहते थे? नारद। इनमें से कौन है जो नारायण नारायण कहता हुआ तीनों लोकों में विचरण करता था? नारद। महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना के लिए इनमें से किसने कहा था? नारद ने। इनमें से रावण का आराध्य देव कौन था? शिव। इनमें से विष्णु का अवतार कौन है? परशुराम। इनमें से किसका नाम गिरजा है? पार्वती। इनमें से किसने गायत्री मंत्र की रचना की थी? विश्वामित्र ने। इनमें से ऋषियों का अधिपति कौन था? धूम्र। राम रक्षा स्तोत्र में इनमें से किसकी आराधना की गई है? श्री राम की। इनमें से विष्णु का वाहन कौन है? गरुड़। इनमें से शिव का वाहन कौन है? नंदी। इनमें से किसका वाहन महिष है? यमराज। इनमें से किसका वाहन हंस है? सरस्वती। इनमें से किसका वाहन उलूक है? लक्ष्मी। इनमें से कार्तिकेय का वाहन कौन है? मयूर। इनमें से कामदेव का वाहन कौन है? शुक। कौन ऋषि सप्तर्षियों में नहीं माने जाते हैं? याज्ञवल्क। कौन आदि राक्षसों में है? हेति। इनमें से किससे देवताओं ने रावण वध का उपाय कहने को कहा था? विष्णु ने। राष्ट्रवर्धन इनमें से किसका मंत्री था? दशरथ का। इनमें से किसने लव कुश को रामायण काव्य का पारायण कराया था? वाल्मीकि ने। परम धाम गमन के समय श्री राम ने इनमें से किसे भूतल पर ही रहने का आदेश दिया था? जाम्बवान को। ब्रह्मा जी इनमें से किसकी नाभि नाल से उत्पन्न हुए थे? विष्णु। इनमें से कौन देवता है जो सृष्टि रचना का कार्य करते हैं? ब्रह्मा। इनमें से कौन राक्षस था जो धर्मात्मा था? विभीषण। इनमें से किस देवता ने लंका में सीता जी को हविष्यान्न खिलाया था? इंद्र। इनमें से जाम्बवान का भाई कौन था? धूम्र। इनमें से कौन छठे अंतरिक्ष में निवास करता है? गरुड़। इनमें से कौन देवता रावण का भाई था? कुबेर। श्री राम ने इनमें से किस वानर से कहा था कि वह कलयुग की समाप्ति तक जीवित रहेगा? द्विविध। इनमें से किस देवता के 4 मुख हैं? ब्रह्मा। इनमें से कौन देवता त्रिनेत्रधारी है? शिव। इनमें से किन 2 भाइयों में शत्रुता थी? बाली और सुग्रीव में। इनमें से सती किसे कहा जाता है? सुलोचना को। इनमें से पंक्तिरथ किसका नाम था? दशरथ का। इनमें से किसकी गणना 5 कन्याओं में होती है? मंदोदरी की। इनमें से कौन थी जो अपने दूसरे जन्म में सीता के रूप में जन्मी थी? देववती। इनमें से महेंद्र किसे कहा जाता है? इंद्र को। इनमें से किस पतिव्रता की अग्नि परीक्षा ली गई थी? सीता की। इनमें से किस ऋषि में प्रतिसृष्टि के सर्जन की क्षमता थी? विश्वामित्र में। फिर दोस्तों इनमें से किन भाइयों का विवाह एक साथ हुआ था? 4 भाइयों का, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का। इनमें से किस ऋषि के परामर्श पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया था? वशिष्ठ। इनमें से नागमाता किसे कहते हैं? सुरसा को। इनमें से किसका संबंध सूर्यवंश से था? दशरथ का। इनमें से वह कौन राजा है जो नक्षत्र होकर आकाश में प्रकाशित होता? त्रिशंकु। इनमें से कौन सा नाम है जो रावण के पुत्र का भी था और उसके भाई का भी? त्रिशिरा। इनमें से उपेंद्र किसे कहा जाता है? तो लक्ष्मण को उपेंद्र कहा जाता है दोस्तों। फिर है अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से वह कौन सी महौषधि है जो शरीर में धंसे हुए बाण आदि को निकालकर घाव भरने की पीड़ा दूर करने में काम आती है? उसका नाम है विशल्यकरणी। फिर इनमें से कौन सी महौषधि है जो युद्ध के कारण रंगतहीन हुए शरीर में पहली की सी रंगत ला देती है? सावर्णकरणी। इनमें से कौन सी महौषधि है जो मूर्छा दूर कर चेतना प्रदान करती है? संजीवकरणी। इनमें से कौन सी महौषधि है जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के काम आती है? संधानी। श्री राम ने इनमें से किसका परित्याग कर दिया था? लक्ष्मण का। इनमें से कौन 2 भाई गांधर्व विद्या के तत्वज्ञ थे? लव और कुश। इनमें वानर राज कौन था? सुग्रीव। इनमें गृद्धराज कौन था? जटायु। इनमें निषाद राज कौन था? गुह। इनमें से कौन थी जो गंधर्वराज शैलूष की पुत्री थी? शर्मा। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, इसी क्रम में 14वां टॉपिक जो है विविध के नाम से। दोस्तों आप लोगों के 800 प्रश्न हो गए हैं और बहुत ही आनंददायक प्रश्नोत्तरी है। आप लोग ज़रूर इसका लाभ लें और अभी तक जितनी भी RTGSU धर्म शिक्षक धर्म गुरु की पेपर हुए हैं उसमें इस प्रश्नोत्तरी के बाहर से नहीं पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग इसको देखना ना भूलें और इसका ज़रूर लाभ लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दोस्तों, रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण किस भाषा में रचित है? संस्कृत।
श्री राम, सीता व लक्ष्मण को वनवास के लिए अयोध्या की सीमा तक छोड़ने कौन गया था? सुमंत्र। हनुमान के लंका जाते समय सीता जी के लिए श्री राम ने कौन सी वस्तु अपनी पहचान के रूप में दी थी? मुद्रिका, जिसको अंगूठी कहते हैं। किसके यह बताने पर कि रावण की नाभ में अमृत है श्री राम रावण को मार सके थे? विभीषण ने बताया था। संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान जी को मार्ग में ही किसने बाण से प्रहार कर गिरा दिया था? तो भरत ने। आगे है, सीता हरण के पश्चात जब श्री राम लक्ष्मण सीता को खोज रहे थे तब उन्हें मार्ग में सीता जी के रूप में कौन मिला था? सती। वह कौन ऋषि थे जिन्होंने श्री राम को वन गमन से विमुख करने की चेष्टा की थी? जाबाली। नाक कान काटे जाने के बाद शूर्पणखा सबसे पहले अपने किस भाई के पास आई थी? खर के पास। श्री राम और सीता के वनवास के लिए प्रस्थान करते समय अपने सब बहुमूल्य वस्त्राभूषण किसे दान कर दिए थे? सुयज्ञ को। श्री राम जिस रथ पर सवार हो रावण से युद्ध कर रहे थे वह किसने भेजा था? इंद्र ने। रावण से युद्ध करते समय श्री राम के रथ का सारथ कौन कर रहा था? मातली। रावण का अंतिम संस्कार किसने किया था? विभीषण ने। श्री राम के वनवास से लौट कर आने की सूचना भारत को किसने दी थी? हनुमान ने। ब्रह्मा से वर मांगते समय कुंभकर्ण की जीवा पर कौन सी देवी आकर विराजमान हो गई थी? सरस्वती। लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय श्री राम ने किस देवता की आराधना की थी? शिव की। जिस दिन श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी उस दिन कौन सी तिथि थी? दशमी। राजा दशरथ की रानियों में ज्येष्ठ कौन थी? कौशल्या। जब रावण सीता जी का हरण कर ले जा रहा था तो उस समय रास्ते में उसका प्रतिरोध किस वीर ने किया था? जटायु ने। रावण का वह कौन सा भाई था जो श्री राम की शरण में आ गया था? विभीषण। लंका को किसने जलाया था? हनुमान ने। राक्षसों से यज्ञ की रक्षा हेतु राजा दशरथ से श्री राम लक्ष्मण को कौन ऋषि मांग कर ले गए थे? विश्वामित्र। अयोध्या का कुल गुरु कौन था? वशिष्ठ। सीता स्वयंवर की क्या शर्त थी? शिव धनुष उठाना। लंका जाकर सीता जी का पता किसने लगाया था? हनुमान ने। अयोध्या में श्री राम लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा किसने दी थी? विश्वामित्र ने। दशरथ इनमें से किस वंश के थे? तो रघुवंश के। श्री राम का जन्म किस तिथि को हुआ था? नवमी को। श्री राम लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न में अपने क्रोधी स्वभाव के लिए कौन जाना जाता है? लक्ष्मण। सीता स्वयंवर है तो जो धनुष प्रयोग किया गया था वह किसका था? शिव का। वह कौन ऋषि थे जो सीता स्वयंवर में श्री राम और लक्ष्मण पर क्रोधित हुए थे? परशुराम। लवकुश के गुरु कौन थे? वाल्मीकि। अशोक वाटिका में सीता जी ने हनुमान जी को कौन सी वस्तु निशानी के रूप में दी थी? चूड़ामणि। महर्षि वाल्मीकि किस वंश में उत्पन्न हुए थे? भृगुवंश में। त्रिजटा राक्षसी विभीषण क्या लगती थी? बहन। लंका का निर्माण किसने किया था? विश्वकर्मा ने। श्री राम को वन में से वापस अयोध्या लाने के लिए इनमें से कौन नहीं गया था? तो दशरथ नहीं गए थे। भारत ने अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री राम की कौन सी वस्तु रखकर उनके वापस आने का तक राज्य चलाया था? उसका नाम था खड़ाऊं। सीता जी का पता लगाने हेतु लंका जाते समय हनुमान जी का स्वागत किस पर्वत ने किया था? मैनाक ने। दशरथ की तीनों रानियों ने गर्भ धारण हेतु किस वस्तु का सेवन किया था? चरु का। श्री राम लक्ष्मण को बला और अतिबला विद्या का ज्ञान किसने कराया था? विश्वामित्र ने। सुना सेब की रक्षा किसने की थी? विश्वामित्र ने। सिद्धार्थ अयोध्या में किस पद पर थे? मंत्री पद पर। राजा दशरथ का सारथी कौन था? सुमंत्र। सीता जी का हरण करने वाले किस वेश में आया था? साधु वेश में। राजा दशरथ की वह कौन रानी थी जो उनके साथ युद्धों में भाग लेती थी? उसका नाम था दोस्तों कैकेयी। फिर कुशनाभ की पुत्रियां किसके कोप से कुब्जा हो गई थी? वायु के कोप से। वनवास में श्री राम आदि के श्रृंगवेरपुर पहुंचने पर किसने उनका स्वागत किया था? राजा गुह ने। फिर श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित वनवास के लिए किस वेश में गए थे? तपस्वी वेश में। रामायण में किष्किंधा कांड के बाद कौन सा कांड आता है? सुंदर कांड। वह कौन राक्षस था जिसने रावण को सीता हरण की सलाह दी थी? अकंपन। श्री राम और सीता के साथ कौन वन गया था? लक्ष्मण। संपाति के पंख कैसे जल गए थे? तो सूर्य की प्रखर किरणों से संपाति के पंख जल गए थे। फिर है दोस्तों अगला प्रश्न, प्रहस्त कौन था? तो रावण का एक सेनापति प्रहस्त था। महोदर, प्रहस्त, धूम्राक्ष, मारीच, शुक व सारण ये सब लंका में किस पद पर थे? तो अमात्य के पद पर थे।
लंका जाने हेतु समुद्र पर बनाए गए पुल को किसने तैयार किया था? नल ने। ऋषि भरद्वाज के गुरु कौन महर्षि थे? वाल्मीकि। हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा हेतु देवताओं ने किसे राक्षसी के रूप में उनके मार्ग विरोध के लिए भेजा था? सुरसा को। वह कौन राक्षस था जिसने माया से श्री राम का कटा हुआ शीश दिखाकर सीता जी को विचलित करने का प्रयास किया था? उसका नाम था विद्युत जिह्वा। अगला प्रश्न है, सीता स्वयंवर में जाते समय श्री राम लक्ष्मण के साथ कौन ऋषि थे? विश्वामित्र। राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। तारकासुर एवं देवताओं के युद्ध में देवताओं का सेनापति कौन था? कार्तिकेय। देवताओं का चिकित्सक कौन था? अश्विनी कुमार। पुष्पक विमान का निर्माण किसने किया था? विश्वकर्मा ने। रावण का शरीर किस वर्ण का था? कृष्ण का। श्री राम के शरीर का वर्ण कैसा था? नील। लक्ष्मण का शरीर किस वर्ण का था? गौर वर्ण का। भरत का शरीर किस वर्ण का था? नील वर्ण का। श्री राम की आज्ञा से सीता को वन में छोड़ने कौन गया था? लक्ष्मण। देवताओं के गुरु कौन थे? बृहस्पति। राक्षसों का गुरु कौन था? शुक्राचार्य। रावण और मांधाता के बीच शांति स्थापित कराने में किस महर्षि ने मध्यस्थता की थी? गालव ने। गाधी का जन्म किस यज्ञ के करने से हुआ था? पुत्रेष्टि यज्ञ। मेघनाथ द्वारा प्रयुक्त नागपाश से बंध जाने पर श्री राम लक्ष्मण को किसने मुक्त कराया था? गरुड़ ने। विष्णु ने वामन रूप में किसके गर्भ से जन्म लिया था? अदिति के गर्भ से। राम आदि चारों भाइयों में द्वितीय कौन था? भरत। म्लेच्छों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? कामधेनु के रोमकूपों से। हनुमान जी को प्रथम बार रावण के समक्ष कौन ले गया था? मेघनाद। ऋक्षबिल अर्थात गुफा में हनुमान अंगद आदि की भेंट किससे हुई थी? स्वयं प्रभा से। वनवास काल में श्रृंगवेरपुर के पास श्री राम के चरण किसने धोए थे? केवटनी। गायत्री मंत्र में किस देवता की आराधना है? सूर्य की। पंचवटी में सीता जी की कुटिया के आगे लक्ष्मण रेखा किसने खींची थी? लक्ष्मण ने। वह कौन ऋषि थे जिन्होंने मरा मरा का जाप कर तपस्या की थी? वाल्मीकि। लोकपालों के हाथियों को क्या कहा जाता है? दिग्गज। दशरथ ने किस राजा को अपनी पुत्री पोष्य पुत्रिका के रूप में दी थी? रोमपाद। आगे है, जब श्री राम ने स्वर्ण मृग को बाण मारकर गिरा दिया था उस समय उसके मुख से विलाप के स्वर में क्या निकला था? तो निकला था, हा लक्ष्मण। भारत का वह कौन मंत्री था जो श्री राम के वनवास से वापस अयोध्या लौटने पर उनके स्वागतार्थ गया था? अर्थ साधक। महर्षि वाल्मीकि को राम कथा किसने सुनाई थी? नारद ने। रभस नामक बौद्धिक विधि श्री राम ने किससे सीखी थी? विश्वामित्र से। प्राजापत्य पुरुष द्वारा प्रदत्त चरु का कितना भाग दशरथ ने कौशल्या को दिया था? आधा। प्राजापत्य पुरुष द्वारा प्रदत्त चरु का कितना भाग दशरथ ने कैकेयी को दिया था? चौथाई। प्राजापत्य पुरुष द्वारा प्रदत्त चरु का कितना भाग सुमित्रा को मिला था? चौथाई। काकभूषुंड पूर्व जन्म में क्या थे? तो ब्राह्मण थे। श्री राम के वनवास काल की कथा रामायण के किस कांड के अंतर्गत है? अरण्य कांड। ताड़का राक्षसी होने से पूर्व क्या थी? यक्षिणी। सनाभ किस पर्वत का एक नाम है? तो मैनाक पर्वत का एक नाम दोस्तों सनाभ है। यहाँ से दोस्तों आपके 900 प्रश्न पूरे हो गए और 100 प्रश्न आप लोगों के और बचे, उनको भी देखते हैं। तो 901 नंबर का प्रश्न है, किस ऋषि ने सीता जी की शुद्धता का दावा किया था? वाल्मीकि ने। रावण बंधुओं में सबसे छोटा कौन था? विभीषण। श्री राम सहित सभी भाइयों में सबसे छोटा कौन था? शत्रुघ्न। श्री राम के दरबार में किसने रामायण का गान किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि श्री राम के दरबार में रामायण का गान लव कुश ने किया था। राजा दशरथ की रानी कैकेयी किस वर्ण की थी? क्षत्रिय वर्ण की थी। रामायण का प्रमुख नायक कौन है? श्री राम। पंचवटी में प्रवेश करते समय श्री राम लक्ष्मण व सीता के साथ कौन था? जटायु। कुबेर को पुष्पक विमान किसने दिया था? ब्रह्मा ने। सूरसेन जनपद किसने बसाया था? शत्रुघ्न ने। गंगा पार करने पर सीता जी केवट को उत्तराई के रूप में कौन सी वस्तु दे रही थी जिसे केवट ने लेने से मना कर दिया था? वह थी दोस्तों मुद्रिका। बरवई रामायण की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने। हाहा और हूहू कौन थे? तो ये गंधर्व थे। अनल, अनिल, हर और संपाति ये किसके मंत्री थे? विभीषण के। सर्वतापन किसका नाम है? सूर्य का। हनुमान जी को समुद्र
उल्लंघन के लिए किसने उत्साहित किया था? जांबवान ने। लंका पर आक्रमण हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय वानरों द्वारा पत्थरों पर कौन सा शब्द अंकित किया गया था? राम शब्द लिखा गया था। अशोक वाटिका में हनुमान ने किंकर नामक जिन राक्षसों को मारा था उन्हें किसने भेजा था? तो रावण ने भेजा था। लंगूर जाति के काले मुंह वाले बांदरों का युद्धपति कौन था? गवाक्ष। वानरों की उत्पत्ति किनसे हुई थी? देवताओं और गंधर्वों से। राजा दशरथ की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? तो श्रृंगी ऋषि से हुआ था। सीता हरण के समय असली सीता के स्थान पर माया से नकली सीता की सृष्टि किसने की थी? अग्नि ने। सुक और सारण लंका में किस पद पर थे? अमात्य पद पर। महोदर राक्षस रावण का क्या लगता था? भाई लगता था। अगला प्रश्न है, जब सूर्य को पकड़ने के लिए हनुमान उछले थे उस समय कौन सा ग्रह सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था? राहु। वह कौन ऋषि थे जिन्होंने रामायण की अधिकांश घटनाओं का पूर्व दर्शन कर लिया था? वाल्मीकि। विजयादशमी का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को मनाया जाता है। श्री राम ने सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना किस मास की किस तिथि को की थी? तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को रामेश्वरम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, शत्रुघ्न का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? तो अश्लेषा नक्षत्र में हुआ था। काशीनाथ किस देवता को कहा जाता है? शिव को। राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार भरत को किसने दिया था? तो कैकेयी ने दिया था। फिर है दोस्तों, राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात किसी भी राजकुमार के उपस्थित न रहने के कारण उनके शव को किस तरह पदार्थ में डुबो कर रखा गया था? तो तेल में रखा गया था। विश्वामित्र को महर्षि की उपाधि से किस देवता ने विभूषित किया था? ब्रह्मा ने। लवणासुर का वध करने के लिए श्री राम ने किसे भेजा था? शत्रुघ्न को। शुक्राचार्य का समस्त शिल्प वैभव प्राप्त करने के लिए मयासुर ने किसकी तपस्या की थी? ब्रह्मा की। रावण के किस अंग में अमृत था? नाभि में। ऋक्षराज वानर का जन्म ब्रह्मा के किस अंग से हुआ था? तो आँख से हुआ था। किसने वामन रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी? तो विष्णु ने। श्री राम से सुग्रीव का परिचय किसने कराया था? हनुमान ने। बर्बर जाति के लोग महर्षि वशिष्ठ की गाय के किस अंग से उत्पन्न हुए थे? थन से। फिर श्री राम को ब्रह्मा का यह संदेश किसने सुनाया था कि उनकी जीवन अवधि अब समाप्त हो चुकी है, अतः स्वर्ग चले जाएं? तो काल ने सुनाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सुतीक्ष्ण मुनि किसके शिष्य थे? तो अगस्त्य के शिष्य थे। किस ऋषि ने श्री राम को स्वार्जित ब्रह्मलोक एवं स्वर्गलोक देना चाहते थे जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था? तो सरभंग ऋषि। लंका के राजा पद पर विभीषण का राज्याभिषेक किसने किया था? लक्ष्मण ने। जटायु का दाह संस्कार किसने किया था? श्री राम ने। वनवास काल में सीता जी को दिव्य हार, वस्त्राभूषण और अंगराग किसने प्रदान किए थे? अनसुईया ने। सीता स्वयंवर में जिस धनुष का प्रयोग किया गया था वह राजा जनक को किसने दिया था? वरुण ने। दंडक वन में श्री राम, सीता व लक्ष्मण किस राक्षस ने आक्रमण किया था? तो विराध नाम के राक्षस ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, ऋषियों के उस समुदाय को क्या कहते हैं जो कहा जाता है कि ब्रह्मा के नख से उत्पन्न हुआ है? उस समुदाय का नाम है बैखानस। महर्षियों के उस समुदाय को क्या कहते हैं जो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के रोम से प्रकट हुआ है? बालखिल्य। मुनियों के उस समुदाय को क्या कहा जाता है जो पत्तों का आहार करता है? वह पत्राहार। कंठ तक पानी में डूब कर तपस्या करने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है? उन्मज्जक। ऋषियों के उस समुदाय को क्या कहा जाता है जो केवल जल पीकर ही रहता है? सलिलाहार। वायु पीकर जीवन निर्वाह करने वाले ऋषियों के समुदाय को क्या कहा जाता है? वायुभक्ष। निरंतर जप करने वाले ऋषियों के समुदाय को क्या कहा जाता है? सजप। फिर गर्मी के मौसम में ऊपर से सूर्य का तथा चारों ओर से अग्नि का ताप सहन करने वाले ऋषियों के समुदाय को क्या कहा जाता है? पंचाग्नि सेवी। संपाति को सीता हरण की जानकारी किसने दी थी? सुपार्श्व ने दी थी। राजा दशरथ के दाह संस्कार के समय उनके परिवार की कौन स्त्री उपस्थित नहीं थी? तो सीता नहीं थी। जब लक्ष्मण किष्किंधापुरी जाकर सुग्रीव पर क्रोधित हो रहे थे उस समय सुग्रीव ने उन्हें शांत करने के लिए किसे भेजा था? तारा को। राजा निमि किसके पूर्वज हैं?
जनक के। नाभाग किसके पूर्वज हैं? दशरथ के। दशरथ की कौन सी रानी रुष्ट होकर कोप भवन में चली गई थी? कैकेयी। श्री राम, सीता व लक्ष्मण के वन गमन के पश्चात उनका संदेश दशरथ को किसने सुनाया था? सुमंत्र ने। लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने रावण को सर्वप्रथम किस स्थिति में देखा था? तो सोते हुए। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर सीता जी को कैसे पहचाना था? आभूषणों से। मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु ये कौन है? तो ये प्रजापति हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चित्रकूट पहुंचकर श्री राम आदि ने किस ऋषि के दर्शन किए थे? तो वाल्मीकि के। वनवास के लिए जाते समय लक्ष्मण को किसने उपदेश दिया था? सुमित्रा ने। राजा दशरथ का वह कौन मंत्री था जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता था? तो सुमंत्र था। वशिष्ठ के अतिरिक्त अन्य कौन ऋषि थे जो राजा दशरथ के ऋत्विज थे? वामदेव। राजा दशरथ की मुख्य पटरानी कौन थी? कौशल्या। राक्षसों के निर्दलन के लिए शिव जी की सलाह से देवतागण किसके पास गए थे? विष्णु के पास। मूर्छित लक्ष्मण के लिए विशल्यकरणी, सावर्णकरणी, संजीवकरणी और संधानी नामक महौषधियाँ कौन लाया था? तो हनुमान लाए थे। लकड़ी के उन पुलों को क्या कहा जाता था जिन्हें जब आवश्यकता होती थी तब यंत्रों की सहायता से गिरा दिया जाता था? तो संक्रम कहते थे। तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा था? रक्तवर्ण। फिर वानरों का हाथियों से किस कारण वैर था? तो हाथी का रूप धारण करके आए संब साधन राक्षस को वानराज केसरी द्वारा मार डालने के कारण। दूषण किसका सेनापति था? तो खर का। वनवास से अयोध्या वापस आते हुए श्री राम ने किसे अपना दूत बनाकर भारत के पास भेजा था? हनुमान को। संपाति को जटायु की हत्या का समाचार किसने सुनाया था? अंगद ने। राजा जनक की ओर से श्री राम के विवाह का निमंत्रण लेकर राजा दशरथ के पास कौन आया था? शतानंद। लंका पर आक्रमण हेतु सेतुबंध बांधने के अवसर पर शिवलिंग की स्थापना किसने की थी? श्री राम ने। रावण के साथ युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए श्री राम को आदित्य हृदय का पाठ करने को किस ऋषि ने कहा था? अगस्त्य ऋषि ने कहा था। 4 शालाओं से युक्त ग्रह को जिसकी प्रत्येक दिशा में एक एक करके 4 द्वार हों उसे क्या कहते हैं? सर्वतोभद्र। जिस ग्रह में 3 ही द्वार हों, पश्चिम दिशा की ओर द्वार न हो उसे क्या कहा जाता है? तो नंद्यावर्त। जिस ग्रह में दक्षिण के सिवाय अन्य तीनों दिशाओं में द्वार हो उसे क्या कहते हैं? वर्धमान। जिस ग्रह में केवल पूर्व दिशा की ओर द्वार हो, अन्य 3 दिशाओं में न हो उसे क्या कहा जाता है? स्वस्तिक। सांप के फनों में दिखाई देने वाली नीली रेखा क्या कहते हैं? स्वस्तिक। वह चौकी जिस पर पासा बिछाया खेला जाए क्या कहलाती है? द्युत फलक। फिर है दोस्तों, रौद्र, सार्प, मैत्र, पैत्र, वासव, आप्य, वैश्व, ब्राह्म्य, प्राज, ईश, ऐन्द्र, ऐन्द्राग्न, नैऋत, वारुणार्यमण, भगी ये क्या हैं? तो यह मुहूर्त हैं। अंतःपुर के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? अंतर्वेशिक। पहरेदारों को काम बताने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? प्रद्रेष्टा। आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह और परावह ये कौन हैं? तो ये मरुत हैं। चतुरंगिणी सेना किसे कहा जाता था? तो जो 4 अंगों हाथी, घोड़े, रथ व पैदल वाली हो उसे चतुरंगिणी सेना कहा जाता था। 32 शेर की माप को क्या कहा जाता था? द्रोण। दोनों भुजाओं को दोनों ओर फैलाने पर एक हाथ की उंगलियों के सिरे से दूसरे हाथ की उंगलियों के सिरे तक जितनी दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको व्यायाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राण त्याग के लिए किए जाने वाले अनशन को क्या कहते हैं? तो प्रायोपवेशन कहते हैं। महि रावण, अद्भुत रामायण के अनुसार रावण का कौन लगता था? तो यह रावण का पुत्र लगता था दोस्तों। फिर श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में सीता जी के स्थान पर उनकी जिस प्रतिमा को श्री राम ने राम की पत्नी रूप में बैठाया गया था वह किस धातु की थी? तो वह स्वर्ण धातु की थी। गंधर्वराज शैलोष विभीषण का क्या लगता था? ससुर। भरत शत्रुघ्न के ससुर कौन थे? कुशध्वज। और दोस्तों इस श्रृंखला का अंतिम तथा 1000वां प्रश्न है कि मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त तथा मंत्र मुक्त
ये चारों भेद किस वेद के हैं? तो यह दोस्तों धनुर्वेद के हैं। इसी के साथ दोस्तों रामायण की 1000 की प्रश्नोत्तरी आप लोगों की पूरी हुई, जो बहुत ही कम समय में आप लोगों को करवाई गई है। और यह प्रश्नोत्तरी आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों RTGSU धर्म शिक्षक धर्मगुरु के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होगी और यहाँ से आपके 20 से 25 प्रश्न ज़रूर आएंगे, इसलिए इस वीडियो को देखना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर करिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, शुक्ला एकेडमी प्रयागराज से। यह चैनल आप लोगों के मन के अनुसार कार्य करने वाला है और आप लोगों की सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़िए। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ आप सभी लोगों से। धन्यवाद।